हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। जी टीवी लाउंज, ठीक है, टीवी लाउंज कर रहे हैं हम गाइस, तमाशा कर रहे हैं। आई जस्ट चेंज माय प्लेस। ये मेरी पूरी फेवरेट जगह है पूरे अच्छा? घर में। तो आप यूज क्यों नहीं करते? पता नहीं। फेवरेट मैं हमेशा यहीं बैठा होता हूँ। हाँ आई नो। और मैं वहाँ पे लेटा होता हूँ जी, और उसमें भी मुझे कभी कभी तकलीफ हो जाती है। कोई बात नहीं। नहीं, अभी ठंड आने वाली है ना, फिर मुझे लगता है वो मेरी फेवरेट जगह है। हाँ, क्योंकि वो नुक्कर है ना, वहाँ बंदा ऐसे ब्लैंकेट लेके और अपने आप को कूजी करता है, साथ ही ये हमारे लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली ये सोफा ऐसे जाता है और ये ऐसे एल बन के अंदर मुंह तक पहुंचता है। लेकिन ये वो एल है जिसके दोनों साइडें बंद हैं। नॉर्मली एल शेप सोफे की एक साइड खुली होती है ना, नहीं हाँ बंद ही होती है। सॉरी, ज़िडैन पे हाँ डिपेंड करता है। हाँ, तो ये सीन है। तो थैंक यू सो मच तमाशा सिस्टर्स फॉर शाउटिंग आउट शॉट आउट एट तमाशा सिस्टर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शॉट आउट दिया। तमाशा सिस्टर्स, मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी, इसी पे ही तो आज हमारी बात होनी है। अंग्रेजी नहीं अच्छी आपकी? नहीं, मैं करीम को तो क्रीम लगा लें। हाँ, कोई बात नहीं है। मेरे बड़े मसले हैं अंग्रेजी के, तो क्या मसला है फिर? हाँ, अपनी जुबान तो सही बोलते हैं ना। अब तुम तो अपनी भी नहीं बोलते। मैं अपनी भी नहीं बोलते। मैंने पिछले टीवी लॉन्च में क्या उर्दू के जनाजे उठाए हैं मैंने। क्या लफ्ज था वो? रिफ्त। ये होता है उर्दू का लफ्ज, मुझे लगता है। ठीक है, रफ्तार होता है, पता नहीं। हाँ, रिफ्त। और सुनाए हाउस तमाशा स्लो डाउन हो गया है। हाँ। मेरा ख्याल है कि अब फोकस जो है वो ज़्यादातर जो है वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा है और उन चीज़ों पे ज़्यादा है। इंटरपर्सनल और जो टास्क हैं या बाकी चीज़ें हैं, राशनिंग है, ये वो उन चीज़ों से फोकस हट गया है। मुझे तो बड़ा बारबैरिक लगा इस दफ़ा। हाँ, बारबैरिक, वेरी आदिमानस। अगर इंसानों को खाना अलाउ होता तो आज कुछ प्राणी इनको अब तक खा चुके। इनह्यूमन था। It was very inhuman. It was something जो मैं सपोर्ट नहीं करता in general। कि आप that's why I hate democracy। हाँ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आपको डिक्टेटरशिप पसंद है? No, डिक्टेटरशिप भी इसका हल नहीं है। हाँ। उसमें ये होता है कि यार जब बहुत सारे जाहिल इकट्ठे हो जाएं और उन्होंने ही सारे डिसीजंस लेने हैं, तो जो सही कह रहे हैं तो उनकी तो रह जाती रहा है। हाँ, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब जब आप हैं ही सारे पागल और एक कह रहा है मैं ठीक हूँ, हाँ, या एक ठीक चल रहा है और बाकी उसको उंगले कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसे डेमोक्रेसी का क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। हाँ। अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे। and I'm sorry, I don't like majority authority। ठीक है, हाँ ठीक है, माइट इज राइट आपको नहीं पसंद? नहीं। आपको एक राइट इज राइट if it's unfair। ठीक है, बट हु विल डिसाइड कि इट्स अनफेयर और फेयर? ये भी एक क्वेश्चन है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बात करते हैं फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि आई एम राइट। मुझे इसलिए ना तमाशा का ये जो हमारे पाकिस्तान वाला तमाशा है ना, यूजुअली हमारे लोग कहते हैं इसमें बादशाह सलामत क्यों डेली आ जाते हैं, इसमें बादशाह सलामत एड्स के नाम क्यों लेते हैं, इसमें ये क्यों रोला है, वो क्यों रोला है। नहीं, ये कोई मसला नहीं है। ये ऐसे मसले हैं जो हो ना हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब डेली आए या डॉक्टर साहब की मर्जी है, हफ्ते में एक दफ़ा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डजंट मैटर। बट एक चीज़ जो डिफरेंट है बिटवीन बिग बॉस एंड तमाशा, कि आप हफ्तावार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी गलत डिसीजंस होते हैं, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, उनकी एक अकाउंट फॉर किया जाता है वीकेंड का वार में। तो सलमान खान उन्हें सबको कहते हैं कि आपने तब ऐसे क्यों किया, तो वैसे क्यों किया, उसकी क्या रीज़न थी, सो दैट जो बातें क्या हो रहा है, एकदम लाइट आई है, एकदम मुझे चिट्टा कर ये तस्मा डोलने में चिट्टा कर दिया है ना। तो खैर मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि वीकेंड का वार में अरसलान क्या, हाँ, सलमान खान को मैंने अरसलान खान बना दिया। तो जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो अगर जब आप हफ्तेवार इस तरह के, ये एक थोड़ा हमारा ड्रॉबैक है तमाशा में, जिसपे इम्प्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है कि बादशाह रोज आए ना आए, घर में स्विमिंग पूल हो या ना हो, ये अलग कर दें, वो अलग कर दें, ये इम्प्रूवमेंट डालें। उससे ये होगा कि जितने भी इश्यूज होंगे
उनको आप इजीली फिर मतलब आप अपनी नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कौन किसके साथ है, कौन क्या कर रहा है, कौन मतलब गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी वजह से ना वो जो आपकी बात है कि ये डिसाइड कौन करेगा कौन सही है कौन गलत है, तो इधर बादशाह को थोड़ा हाथ देना चाहिए, लेकिन बादशाह सलामत का बस काम है आके टास्क सुनाना, थोड़ा सा डांट डपट करना, किसी की कच्ची करना और चले जाना, या टीम की कच्ची करना और चले बहुत कम ऐसे पॉइंट पे आके बादशाह सलामत इस चीज़ों पे जब किसी को निकालना हो बस। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब 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 कंटेस्टेंट थोड़ा कंटेंट नहीं दे रहे होते शायद तब बादशाह सलामत को घुसना पड़ता है, या हाथ से निकलते हों कोई। हाँ, जब कोई हाथ से निकाल। अब यहाँ पे बहुत शदीद इन एपिसोड्स में ज़रूरत है बादशाह सलामत को एड्रेस करने की कि ये बुलिंग शुड बी स्टॉप्ड है। एंड सेकेंडली वो जो एक बात कह रहे हैं, देखिए हम इन लोगों को इनके शोज के थ्रू जानते हैं, ये इस शोज में एक दूसरे को घटिया घटिया लफ्ज यूज करते हैं, तो हम भी कर लेंगे। जब आपका मुंह नहीं बंद हो रहा तो हम क्यों मुंह बंद करें? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली अच्छा, मैंने ये हम क्या बात कर रहे थे बोला बादशाह सलामत की कि इन्वॉल्व हों, चीज़ों को बताएं। नहीं, मैं एक और बात कोई कर रहा था। क्या? गालियों वाली कोई बात थी। आपने कहा था कि ये इस तरह की लैंग्वेज करते हैं घटिया घटिया एक दूसरे को, तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। नहीं, हम करेंगे। चलो ठीक है। लेकिन ये जो बादशाह सलामत कहते हैं ना कि जी मुझे आप लोगों की इमेज की परवाह है, मुझे ऐसी चीजें, मैं फिर बहुत सारी चीजें आपकी नहीं भेजता, ये वाली चीजें भी फिर इमेज खराब करती हैं। और इन लोगों को इस तरह का कोई एक थोड़ा सा हिंट देना हर वीक या वीक में 2 दफा बहुत जरूरी है, सो दैट वो अपनी स्ट्रेटेजी अमेंड करें, क्योंकि जब ये बाहर आएंगे तो इनके साथ जो अब जजमेंट्स बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ दीज एपिसोड्स, वो अब लाइफ लॉन्ग चलेंगी सारी जिंदगी। डोली बिंद्रा को आज भी लोग लाउड डोली बिंद्रा कहते हैं, वीना मलिक का आज भी वही इमेज है, ठीक है, तो वही इमेज है। सो ये इमेज बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई वो जो आपकी बात है कि क्या सही है और बुलिंग को स्टॉप करने वाली, इसमें बादशाह सलामत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोलने की, शट अप कॉल देनी चाहिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, जिनमें स्पेशली आई वुड से हुमना एंड अकील, स्पेशली हुमना एंड अकील, दे आर वो हाथ से निकल रहे हैं। वो हाथ से निकल रहे हैं। हुमना बेहतर हो गई थी, पता नहीं सडनली उसको क्या हो गया है, तो वो हंसती कितना बुरा है यार। वो जिस चुड़ैले नहीं हंसती हॉरर मूवीज में, लफ्ज क्यों चुराया तुमने यही कहना था? मैं ये कहने लगा कि हॉरर मूवीज में जो आवाजें आती है ना, इस तरह हंसती है वो। जिस दिन वो घंटे वाले टास्क में घंटी वाले टास्क में कुछ गलत कह दिया मैंने, मजे का था। तो उस दिन वो ऐसे हंसती है ना, तो भाई अनबर्दाश्तेबल। डैडी ने ये क्यों ना कहा बेटा थोड़ी तमीज सीख लो, सबको तमीज के पार्ट देती हो, खुद भी थोड़ी तमीज कर लो। एक वीक बीच में ठीक रही है हम ना। अगर डैडी थोड़ा सा कुछ बोलते तो आगे से वो कह देती डैडी मेरे से तमीज से बात करें। अब आज मेरे अंदर हुमना रहेगी मेरे ख्याल में। ओ कॉल आ रही है। क्यों ना साइलेंट पे किया फोन? सॉरी गाइस। बड़े सुननी है? नहीं कभी भी नहीं। चले खैर करें फिर शुरू? जी जरूर। 47 क्योंकि हमारे पास दिन काफी ज्यादा है। जी जरूर। 47, 48, 49 एंड 50 ये 4 दिन है, जिनमें से एक एलिमिनेशन वाला दिन भी है, ठीक है। तो दिन 47 जो है वो शुरू हुआ नूरजहां के ओएसटी से। मैं कहता था, आपने कहा और मेरी फरमाइश डॉक्टर साहब ने पूरी कर दी। ना माने बातें माशा हमारी जो होती हैं वो तक पहुंचती जरूर है। डॉक्टर साहब ने सुन लिया कि नूरजहां का ओएसटी चलना चाहिए, तो बड़ा मजा आया। बनता नहीं था वैसे, किसी को डांस नहीं आया, फौरन बंद हो गया गाना। नहीं तो जुनैद ने तो कंटेम्परेरी, जुनैद ने किया कंटेम्परेरी। अच्छा, इसमें मुझे समझ नहीं आती है कि नुमान हबीब जो हैं वो नचले सीजन 1 के विनर हैं। हाँ। वो बहुत कम डांस करते हैं। सो भी जल्दी जाते हैं। हाँ, क्यों? क्या वजह है? पता नहीं, वो बस वो मुझे लगता है घर से सोच के आए हैं क्या कि मैंने नहीं, ये भी मैंने जीत लिया। हाँ हो सकता है। चलें खैर 8:25 अच्छा, ये हमने एक बात नहीं बताई, आज हम यूं बैठे हैं। हाँ, ये क्या इसकी वजह है? अरसलान प्लीज बताएं जरा अपने व्यूवर्स को। लेकिन हम दिन शुरू कर बैठे। वैसे मैं ये हम वैसे चेंज के लिए, क्योंकि सेट तो हमने चेंज करना नहीं, तो सेट में जगह चेंज कर लेते हैं। मीनिंगफुल का सेट नाम बना। I feel attacked। ठीक है, चले। I did it deliberately। अच्छा जी, 10:35 पे किचन में नुमान मदानिया बात कर रहे थे कि चीनी किसने छुपाई। ये चीनी जिस दिन वो जो आप कह के गए थे कि कुछ छुपा रहे हैं, तो वो उन्होंने चीनियां निकाल के ना, वो चीनी थी छुपी
और माइंड यू गाइस, ये एक्टिविटी आई एम सो हैप्पी कि अभी तक डॉक्टर साहब ने नहीं खोली। हाँ, मैं बहुत इसके साथ और बहुत कुछ खुलेगा मेरे ख्याल में। इसके साथ इस एक्टिविटी से एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि जिसकी चोरी होती है उसका ईमान भी चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये भी एक सबक है, ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटी डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। हो सकता है कोई हाउसमेट जो है कोई चीज़ चुराता हो या छुपाता हो अपने लगेज में या अपने सामान में, ताकि उसकी भी फिर कट। पिछले सीजन में याद है काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, कोई जुनेद नियाजी के बैग से कुछ निकला था, कोई रुबा के बैग से कुछ निकला था। हाँ हाँ, ठीक है, तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने कुछ देखा हो ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये हमें पता लगेगा। ठीक है जी। फिर मेकअप रूम में बात हो रही थी हुमना और अरसलान की कि ये किसका काम हो सकता है, हमने चोरी नहीं की, पता नहीं कौन हो सकता है। उनको शक वैसे पता ही है कहाँ पे है। हाँ। ठीक है जी। फिर टीवी के पीछे से हाँ, टीवी के पीछे से वजिया ने ढूंढी चीनी एक पैकेट, तो वो अरसलान ने ऊपर किचन के छुपा दी। ठीक है उन्होंने। ठीक है जी। फिर 11:40 पे सब नाश्ता कर रहे थे, वहाँ पे दानिया और नुमान की लड़ाई हुई। ठीक है जी। नुमान ने कहा कि मैं आपकी टीम में नहीं आता, इसलिए आप लोग मुझे सारे सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं। था उससे ये होगा कि उनका पॉइंट वो हो गया, वैलिड हो गया, वीक हो गया, उनका पॉइंट वीक हो गया ना। मतलब देखे मेरी बात। हाँ। अगला बंदा जो होता है ना दानिया टाइप का या इस तरह के टाइप के जो लोग होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं किसी एक पॉइंट को पकड़ लें। कौन सा ग्रुप, कैसा ग्रुप, हाँ, क्या आप बात कर रहे हैं और आगे से उसको कहती है, ठीक है, कि आपने अपनी रेड लेन की मस्जिद बनाई हुई है। ठीक है ना, सायमा के साथ और अनम के साथ। ठीक है ना। तो ये वाली बात मैं इधर कहना चाह रहा हूँ कि ये नुमान को फिक्रा यूज नहीं करना चाहिए था, ये उनकी फेवर में नहीं जाएगा। लेकिन नुमान ने फिर कहा कि सही आपको माचिस का खिताब दिया गया है। हाँ, ये तो अच्छा खिताब ठीक है। लेकिन यार वो लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी? ये जो दानिया ने मचाई कि सर्विंग की ड्यूटी किसकी है। मैं 4 दिन से देख रही हूँ, ये कोई इशू, मुझे तो नहीं चवल दानिया की बातों का लिखवा लें मेरे से, लिखवा लें। आई गारंटी यू, आई टेल यू कि कोई सर पैर नहीं होता। दानिया को खुद नहीं पता होता वो क्या कहना चाहती है। मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस लड़की की बात को समझने में मुझे पता है, ये पीछे जाके एपिसोड देखनी पड़ती है कि दानिया किस रेफरेंस की बात कर रही है। एंड मून, आपको याद है जब पहला एपिसोड था, You were very fond of दानिया अनवर। मैंने पहले एपिसोड के पहले सीन के देखते हुए मैंने कहा था she is going to be very problematic and still people are voting her and she's safe। और आपने कभी वो देखा है जब बादशाह इस्लामाबाद में बैठी कैसी होती है? मैं एक्टिंग करके दिखाऊं प्लीज। ऐसे है कि नहीं? अच्छा, तुमने हुमना चैनलाइज आज मेरे हुमना आई भी है। हाँ, तो मतलब फिर ये कौन सी दानिया? ये कोई दानिया नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। नर्सरी क्लास की स्टूडेंट लगती है, जो टीचर के आने के बाद बन जाती है। खैर, दानिया ने कुछ बीप वर्ड यूज किए जिसपे नुमान ने कहा कि मैं आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, आपकी जो है परवरिश जाहिर करती है, ये ब्ला ब्ला जो। अच्छा, ये भी उसको इस पॉइंट को भी अपनी तरफ टर्न वो करने का, अटैक करने का नहीं, इस पॉइंट को भी दानिया ने नोमी के खिलाफ कर अपने हक में इस्तेमाल किया ना। कैसे? हालांकि गालियां तो खुद दे रही थी, मेरी गलती, मेरी हाँ, मेरे माँ बाप पे ना जाए, मेरी परवरिश। लेकिन मेरी बहन, आप जो भी होते हो आप अपने माहौल की वजह से होते हो, और माहौल में सबसे बड़ा हाथ परवरिश का होता है। तो इसमें इतनी अटैक्ड फील करने वाली नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर बादशाह सलामत की अनाउंसमेंट हुई कि जी सब घर वालों, ये क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप रूल्स भूल गए हैं घर के, लंच के टाइम पे आप नाश्ता कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून। हाँ। उसमें हुआ ना कि वो पराठे इतने लेट बनाते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं। हाँ। साइमा ने कहा कि ये लो अनम से कि ये लो, मैं 10 मिनट में 15 मिनट में मैं नाश्ता बना लेती हूँ, ये क्या लगे रहते हैं हर टाइम, पहले गप्पे लगाते रहते हैं सारे इकट्ठे लोग होके, तो फिर नाश्ता लेट हो जाता है, अपना काम शाम करते रहते हैं। फिर बादशाह ने कहा कि 30 मिनट में मुझे घर की पूरी सफाई चाहिए और आप सब तैयार हो के मुझे रेडी चाहिए। ठीक है जी। फिर हुमना और साइमा की थोड़ी सी वॉशरूम के बाहर लड़ाई हुई, वॉशरूम में 2 लड़कियां। वो आपको पता ना क्या उसमें आपको किसका कसूर लगता है? मुझे तो उसमें हुमना का कसूर लगता है। हुमना, द थिंग इज के देखिए, हुमना क्यों साइमा को रूल समझा रही है, जो कि खुद रूल्स की सबको पता है। और जब वो इस तरह से कर रही होती है, जब उसको कोई कह दे कि भाई आप ये रूल खराब करिए, तो आगे से कहती है वैसे बदतमीजी ना करो, वैसे फलानी ना करो, मुझे ऑर्डर ना दो।
ये वो कहती है। फिर ये क्यों साइमा पे ऑर्डर चला रही है? 2 दिन पहले की बात है, इस दिनों कुछ दिन पहले ही वो जो खाना छुपा रही थी, तुम खाना ना छुपाओ, डांटेंगे, फलाना करेंगे, सोमना तुम ये नहीं कर सकती, साइमा उसको नहीं पता। वहां पे इनिशियली हुमना वाज रॉन्ग। मुझे हुमना का अम्मी बनना पसंद नहीं आया। अम्मी आजकल ये बड़ा ठीक है, मशहूर है, अम्मी मत बने मेरी। हाँ, अम्मी बनना पसंद नहीं आया। तो me as like Saima I can understand कि sometimes आपका मूड ठीक नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली एक्सप्रेसिव लोगों का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि उनका मूड खराब है तो उनका मूड खराब है, फौरन पता चल उनका जाता मूड दिमाग में खराब नहीं है। हाँ, वो मुंह पे ठीक है, वो मुंह पे है। अब जिस मुंह से आपसे सवाल किया जाएगा, मतलब तुम अगर मैं गुस्से में हूँ, वो बेहतर नहीं है कि तुम मेरे से बात ना करो, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करो तो मेरा तो जवाब गुस्से में ही आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने तो कैन यू इमेजिन दिन स्टार्ट होने से पहले रियलाइज कर लिया था इसका मूड नहीं ठीक है, आज सुबह ही खराब है। हाँ ठीक है। तो उसने जब कहा तो उसने कहा मैं अंदर नहीं जा रही। उसने कहा है फिर उसने भी कहा कि तुम भी तो उल्टा उठती हो ना, आधा घंटा तुम सोई रहती हो, अब तुम सोई तो तुम्हारे लिए बजर बजते रहते हैं, अब तुम सो के दिखाओ, हम तुम्हारे कान में बोल के सो के दिखाओ मैं तुम्हें। अच्छा जी, फिर मेकअप रूम में वही अलमशहूर अरसलान और साइमा की जो है वो शुरू हुई बात। अच्छा, अभी ना शुरू होने से पहले हाँ, जरूर, हाँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं मेरा क्या स्टांस का। नहीं अच्छा मोन, आपका क्या कंफ्यूजन है इस हवाले से? नहीं, पहले सबसे पहले तो हुआ कुछ इस तरह से कि अरसलान की कोई साइमा की कोई क्रीम पड़ी हुई थी टेबल पे, जो सेम टू सेम अरसलान के पास भी है। तो अरसलान ने वो क्रीम उठा कर ये किसकी है? साइमा ने कहा ये मेरी है। ठीक है जी, फिर अरसलान का ओके मैं रख रहा हूँ, साइमा ने कहा रख दे वहाँ पे। फिर जहाँ पे इनकी गर्मा गर्मी शुरू हुई क्रीम के ऊपर कि आप क्रीम साइमा, क्योंकि बलोच एक्सेंट शायद उसमें क्रीम को क्रीम ही कहें या करीम कहें, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अच्छा आगे फिर अरसलान जो है उस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसको कहा कि पहले आप बोलना सीखें, अरसलान ने साइमा को पहले आप बोलना सीखें, कैसे बोलते हैं, जो आप करती हैं वो आपकी परवरिश है, आपकी परवरिश को शो करती है। साइमा ने कहा मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, उसका मैं भी आपकी बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है जी, फिर उसने कहा साइमा ने कि मेकअप करो बेटा, मेकअप करो। फिर अरसलान ने भी कहा मेकअप करो, साइमा ने कहा मैं तो कर रही हूँ, ठीक है तुम भी करो। साइमा ने कहा काम पे टांगने वाले इंसान, हाँ मैं लड़की हूँ मैं कर रही हूँ। फिर साइमा ने कहा काम पे टांगने वाले इंसान, तो बेस लगाओ। ठीक है, फिर ये लोग कमरे में मेकअप रूम में थे, फिर बाहर आके भी जब तैयार हो के साइमा आई तो साइमा ने कहा कि मैं दुपट्टा दूँ आपको बेबी। तो जिस लड़की वाली बातें तो उसने अंदर भी की। हाँ, फिर अरसलान ने कहा कि क्रीम लगा ली आपने, क्रीम लगाऊँ आपको। फिर साइमा ने कहा कि दुपट्टा दूँ, झुमके पहनोगे, झुमके ये मेरे अपने हैं, हाँ ये मेरे अपने हैं। ठीक है जी, इस तरह का कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे भी थोड़ा सा इसी के रेफरेंस से आगे गार्डन एरिया में जब अरसलान गया ना, गार्डन एरिया में ये सारे लोग बैठे हुए थे। अरसलान ने कहा कि जितनी इज्जत इसको दी है ना, इतनी मैंने किसी को भी नहीं दी, लेकिन इज्जत डिजर्व नहीं करती। दानिया कहती हमने भी बड़ी, यहाँ पे मुझे दानिया बहुत बुरी लगी कि हमने भी बड़ी कोशिश की थी इसको इज्जत देने की, नहीं है। अरसलान सेड कि शी इज स्नेक, बट दानिया सेड शी इज नार्सिसिस्ट। ठीक है जी, और देन माही एडेड फ्यूल टू फायर कि शी गेट्स पर्सनल, फौरन से शी गेट्स पर्सनल, तो फिर वो कुछ किसी का कुछ भी नहीं देखती है और सारा कुछ कर देती है। ये वाला सारा सिलसिला। योर कंफ्यूजन वाज? मेरा कंफ्यूजन नहीं था, मुझे एक क्वेश्चन आया था मुझे हमाद की तरफ से। हमाद खैर हमारा शो आजकल नहीं देख रही, वो तमाशा भी नहीं देख रहे, लेकिन उन्होंने शायद वो एपिसोड देखी हो। तो हमाद ने ये पूछा कि अब आपका इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेकअप इज फॉर एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेक ओवर या मेकअप सबका हक है। ठीक है, सबका हक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जो साइमा ने अरसलान को इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं कि आप लड़की हैं, लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या स्टांस है? मेरे लिए ये बात उतनी ही बुरी है जितनी ही किसी की लैंग्वेज पे सवाल उठाना है। Who started it? अरसलान ने। हाँ, I rest my case। हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक है, अगर आप एक घटिया लेवल का मजाक किसी की लैंग्वेज का उठाओगे, क्या आप द थिंग इज कौन देखिए वो जो कह रहे हैं ना ये पर्सनल होती है, पर्सनल कौन पहले हुआ है? पर्सनल अरसलान हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया। द थिंग इज एक घर में चोरी हुई है, चोरी करते हुए सबसे पहला आपका ध्यान उसी पे जाता है, उसका सामान पड़ा है, आपका पूरा आपकी जो हुदा ब्यूटी वाली बेस वो जो उन्होंने हाथ में पकड़ी थी, आई थिंक वो इट वाज
सेटिंग पाउडर जो उनके हाथ में था, उस फ्रेम में अगर आप देखो तो आपका वो हुदा ब्यूटी वाला वो और बहुत सारी चीजें वहां पड़ी हैं आपकी उस साइड टेबल पे, और इस साइड टेबल पे सिर्फ आपकी क्रीम पड़ी है। तो जब आप यहाँ पे आके जज ही उसको ये कर रहे हो कि इसने शायद मेरी उठाई है, सो ये आपकी तो वो बंदी एनर्जीज वाली है, ठीक है। आपकी इंटेंशन ही चेक करने की है कि अगली चोर किसकी है, मेरी है या उसकी है, ठीक है। आपने तो उसको चोर कंसीडर किया हुआ है, और ये बात बोली भी आप पहले भी कर चुके हैं घर में, एक्सक्यूज मी, उसके कपड़े हर कोई पहन रहा है, अनम ने पहने हैं, दानिया ने पहने हैं, दानिया ने भी पहने अभी कमिंग एपिसोड्स में, ठीक है। तो उसके बाद, और दानिया की चोरी का आपको एक किस्सा पता है? नहीं। आपने जरूर अनटक में एक सुना होगा कि पीआर कुछ कपड़े आए किसी के घर से, एंड शी सेड कि मेरे घर से आए हैं। अच्छा। और उसमें सारे मेल क्लोथ्स थे। अच्छा। उसको मेल क्लोथ्स, वो जो आपको याद है कुछ एपिसोड में शी वाज वेयरिंग मेल वाले शर्ट्स और हुडीज एंड चीजें, और जब उससे पूछा, जुनैद वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये तो मेरे मतलब कपड़े हैं, लेकिन जब दानिया के पास है तो वो बोला कि मेरे पीआर वाले ने भेजे हैं। दानिया ने जुनैद को बोला। अच्छा। जुनैद कहीं बैठ के डिस्कस कर रहा था कि एक फीमेल को मेल कपड़ों के पीआर कैसे आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और किसी और ने जब उसे पूछा, कहते नहीं ये तो फरहान के कपड़े हैं। अच्छा। वो कह रहा था कि तो मेरे कपड़े इसने पहने हुए, और मुंह पे कह रही है फरहान के हैं, फरहान की नहीं समझ आई तो पीआर के हैं। तो कौन चोरी कर रहा है? क्या सच है क्या झूठ है, क्या कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, जब आपने किसी के नीचे लेवल तक आप शुरू हुए हो तो चपेट तो फिर वैसे ही पड़ेगी। ठीक है। पर्सनल वो हुई है, मैं अगर आप इसको दोबारा पीछे पीछे कर करके देखें तो पर्सनल पहले अरसलान हुए हैं, तो यस आई कंडेम ऐसे जोक्स जहाँ पे फेमिनिटी का मजाक उड़ाया जाए, बट आई ऑल्सो कंडेम दो जोक्स किसी को पर्सनल अटैक किया जाए। हाँ, तो वो जो कहते हैं टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट, राइट, ठीक है, टू रॉन्ग्स, अब इनमें से किसी को भी राइट का वो नहीं है, ठीक है। फिर ये भी बात हुई, मेरी बात सुने, इतने कोई फुद्दू बच्चे नहीं बैठे हुए पूरे तमाशा घर में, या देखने वाले भी इतने फुद्दू नहीं है, या आप ही बता दें जो अपने जिंदगी में जिंदगियों में जो आपने सबक सीखे हैं, नजर सब कह देती है, मजाक उड़ रहा है या मजाक किया जा रहा है, या आप किसी के बारे में जो भी राय रख रहे हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो नहीं, पूरा घर उसके साथ अनकंफर्टेबल है, तो वो चिड़चिड़ी ही रहेगी फिर। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से, बाद में इन्होंने उधर ही गार्डन एरिया में बैठ के ये भी कहा कि अरसलान ने चाय दी। अब अरसलान देखें, कहते हैं मैं खाने के ऊपर बात नहीं करता। अब अरसलान एहसान जता रहा है सबके सामने बैठ के कि इतनी सी चाय पड़ी थी, और साइमा ने कहा ये किसकी है, मैंने कहा मेरी, तो साइमा ने कहा मैं पी लूँ, तो मैंने दे दी, तो मैं बड़ा इंसाफ का देवा हूँ, या मैं बड़ा एहसान का देवा हूँ। देवी का उल्टा देवा, ये देवता। हाँ, मैं बहुत बड़ा देवता हूँ, एहसान का, मैं इंसानियत का बहुत। तुम नहीं हो देवता भाई, तुमने भी वही सेम बात कर दी खाने पे, तुम भी खाने पे बात कर रहे हो ना भाई। उसने अगर खाने की छोटी छोटी, वो तो सबके लिए मांगती है, वो तो अपने अकेली के लिए मांगती भी नहीं है। घर को पता है सबसे ज्यादा अरसलान खाता है जी, ये बात 3-4 दफा हो भी चुकी, और बीवी आके कहती है कि तुम तो पतले हो गए हो, कुछ खाते नहीं हो। खैर अच्छा, फिर ये कुछ ऐसे हुआ कि नुमान और अकील की और माही और उमना सारे बैठ के बातें कर रहे, जिसमें नुमान ने कहा कि ये जो दानिया ने किया है ये गलत है, इसको दानिया को इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर साइमा कह रही थी कि ये गॉसिप करते रहते हैं, नाश्ता बनाते नहीं है, जिसकी वजह से बादशाह सलामत ने ये टास्क जो है वो हमें दे दिया कि आप टाइम का ख्याल रखें। ठीक है जी। 1:40 पे जो है वो हुमना और माही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अनम तुम जुनैद को भड़का रही थी हमारे खिलाफ, तुम जुनैद को हमारे खिलाफ भड़का सकती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी पार्टी में शामिल। अनम ने कहा मैं तो चाहती नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं, मैं क्यों जुनैद को भड़काऊंगी। फिर उसने कहा कि आप और साइमा मिलके जो है वो जुनैद को पट्टियां पढ़ाती हैं, मर्जी कर ले पट्टियां। वो आगे से वो भी कह रहा है कि हाँ, जुनैद कहते कौन सी पट्टियां, क्या पट्टियां, मैं नहीं पढ़ा रहा था मुझे। नेगेटिव कौन है फिर, कौन है नेगेटिव, कौन नेगेटिव मुद्दे स्टार्ट करता है, और कौन है जो पीठ पीछे बातें करता है। मतलब अनम ने कोई ग्रुप बनाना तो वो जुनैद के साथ बनाएगी। सोचो, जुनैद, अनम, साइमा और नुमान, ये कोई ग्रुप है। ठीक है, तो यही ना बात इनकी, मुझे ये जो घटिया से ग्रुप बना हुआ है मुझे बुरी लगती है इनकी, कि मतलब जो साइमा के साथ मिल गया वो इनके खिलाफ है। हाँ, खैर फिर 2:35 बादशाह सलामत आ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग वक्त की कदर नहीं करते हैं, ठीक है, अब जो वजीर पहले नहीं बने थे वो लोग घर चलाएंगे, बाकी सब काम करेंगे। और फिर कैंटीन का गेम भी आ गया। ठीक है जी। जो उधर एक लड़ाई वो भी तो हुई ना, जो वजीहा मैडम ने कहा कि आप हमें अभी ही बता दें कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं,
उससे कहा कि अभी मुझे टास्क पे वो करने दें फोकस। वो बाद में है मेरे ख्याल में, इसी जगह पे है ना। अनम और साइमा ने कहा कि अभी हमें टास्क पे फोकस करने दें, तो हम जो है फिर देख लेंगे, क्योंकि करना था ना साइमा ने भी टास्क। हाँ तो वजीहा क्यों इतनी फजूल हरकतें कर रही है? वजीहा बहुत ज़्यादा जो है वो, अच्छा वजीहा जो है वो मेरे लिए तो अनअंडरस्टैंडेबल है, उसकी बातें नहीं समझ आती। नहीं, वजीहा इज़ वेरी अच्छा ठीक है, ओके, सियालकोट लेवल क्लासी, बस ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे भाई, लेवल पे नहीं जाना। जो फेक क्लासी नहीं होते, हाँ। अब कुछ हरकतों से मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो चीनी वाले वाकया का तुम साथ जोड़ रहे हो कुछ बातें? हाँ, डिक्की में। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, फ्री फॉल का एक था गेम, वो जो लटकना था, ठीक है। हाँ। तो सारे कह रहे कि ये तो हुमना का गेम है, अकील कह रहा था, सॉरी सारे नहीं कह रहे थे, अकील कह रहा था हुमना जीतेगी, ठीक है। 4:05 टास्क शुरू हुआ, ठीक है जी, जिसमें हैं दानिया, माही, नुमान, साइमा, जुनेद और अनम, ये 7 लोग हैं। अरसलान एंड अच्छा सॉरी, जिस पे फिर आते ही हुमना ने कहा कि मुझे बताएं चीचड़ी की क्या डेफिनेशन है, फिर उसको चीचड़ी की डेफिनेशन बताई गई। साइमा ने कोई जवाब हाँ उसने नहीं दिया, बाकी लोग लगे रहे हैं, ठीक है। फिर 4:35 पे साइमा उतर गई, उन्होंने कहा मेरी एड़ी में दर्द है तो मैं अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो नहीं कर सकती थी। नुमान प्लीज खड़े रहना। हाँ नुमान आपने टिके रहना है, उसको कह के गई है कि तुमने टिके रहना है, तुमने ये टास्क जीतना है, ठीक है जी। फिर जो है वो बातें होने लगी, फिर दानिया भी निकल गई 4:50 पे। फिर अकील कहता है कि अनम जो है वो चाबलूस है, ठीक है, अनम जो है वो, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये देखें, ये फिर आपका क्या गेम है, आप जो ये कहते हैं बुलीज बने ये जो अरसलान और अकील, ये कोई मजाक नहीं था। उसने कहा गैंग है, टारगेटेड अनम लाइक थ्रू आउट दिस गेम, मुसलसल। वो जो कुछ लोग होते हैं ना कि जो, मुझे ना एक ये बात भी समझ नहीं आती, एक गंदी बात भी है। गंदी बात क्या मतलब? अब जॉब वाली बात, इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी बिलो द बेल्ट। अगर पूछ लेंगे तो कहेंगे कि नहीं ऐसी तो कोई इंटेंशन नहीं ऐसी। एक्चुअली उन्होंने बोला कि गुड जॉब अनम, गुड जॉब। हाँ। तो अकील कहता कौन सी जॉब? सपोर्ट सपोर्ट गुड जॉब अनम, गुड जॉब अनम के लिए सपोर्ट। गुड जॉब कौन सी जॉब, असिस्टेंट वाली है दूसरी? ये वाली है वो वाली? ये वाली असिस्टेंट वाली। हाँ। व्हाट डज दैट मीन? एवरीवन नोज। सो असिस्टेंट वाली तो दूसरी ना, वो जो साइमा की असिस्टेंट बनी। हाँ, और दूसरी ये लोगों ने गलत समझा है। क्या? ये लोगों ने गलत समझा है मेरे ख्याल में, अकील नहीं था गलत। चलो ठीक है। देखो वो उसको कह रहे थे ना कि ये साइमा की असिस्टेंट है अनम, तो फिर वो वाली जॉब का मतलब है कि जो टास्क वो कर रही है, जो टास्क वाली, ये वाली या असिस्टेंट वाली? तो एक मनी भाई ने भी बड़ा गंदा जोक मारा था। कौन सा? मुझे याद नहीं। पुराना एक क्लिप है मेरे पास। क्या था वो ना, गंदी बात है, कर दो, उन्होंने कर दी टीवी पे, हमें करते हुए क्या शर्म आ रही है। वो ना प्याज काट रहे थे, वो जो टास्क में किचन में सबने 2-2 जोड़ियां बनी थी ना, अपना अपना खाना खुद बनाना था, तो अनम प्याज काट रही थी, तो वो कहती है कि नहीं इतना नहीं डालना, इतना डालना, तो कहता है मानी कहता है जितना कहेंगे कितना डाल देंगे। ये भी कोई जोक नहीं है, मतलब तुम जबरदस्ती वो रूबी किचन जोक है ये। ऐसे मखमली सजा रहा है मुंह में नहीं, ये फजूल बातें हैं, मुझे नहीं पसंद आया, सॉरी। खैर कमिंग बैक टू दिस टास्क, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे अकील गलत नहीं था। नहीं था, ठीक है, ओके। मतलब ऑल्दो आई हेट अकील, लेकिन जहाँ पे कोई बंदा सही है, जहाँ बनता है वहाँ होना चाहिए। देखिए ये प्रोपेगेंडा है जो अब वो जो अकील के जो हेटर्स हैं ना, ये अब गलत बात। चलें कोई बात। आपको पता है हम किसी के हेटर नहीं, हम किसी के लवर नहीं। हाँ, नहीं मैं लवर हूँ साइमा का, और मैं हेटर हूँ अकील का। एंड भाई ये सारी एपिसोड्स देखने के बाद, ठीक है, आई प्राउडली से कि आई एम सपोर्टिंग अनम, और अनम नहीं, साइमा। यू वर सपोर्टिंग दानिया फ्रॉम वेरी स्टार्ट। तुम क्यों मुझे जूते मार रहे हो? Till 2 weeks. नहीं क्यों? No, I didn't. नहीं, I am supporting साइमा पहले दिन से। No. साइमा बलोच, love you. हाँ. You are the winner. चाहे आप ना जीते, वैसे मैं कहता हूँ कि वही जीते। I am proud that I am supporting साइमा. You are winner for us. Yes. You are a winner. ठीक है जी, खैर 5:40 पे हुमना आउट हो गई, उन्होंने कहा हेल्थ कम्स फर्स्ट, ठीक है। फिर माही भी आउट हो गई, ठीक है। फिर अनम, नुमान और जुनेद रह गए, ठीक है। फिर 6 बजे जुनेद भी आउट हो गए। फिर 6:32 पे जो है वो नस चढ़ गई उनकी। हाँ, तो फिर जो है वो ये वाला सिलसिला हुआ। मेरा आई विश अनम जीत जाती, क्योंकि अनम को बहुत टफ टाइम दिया है। हाँ। इवन आप इस वीक के जितने भी टास्क देख लें, अनम को बहुत टफ टाइम दिया। सब दे रहे हैं कि जो है ना वो टास्क ना करे। इवन 1-2 जगह पे दानिया ने भी बोला बस अनम न जीते। हाँ, बोला कि उसको नहीं जीतने देना। हाँ, क्यों? आपको क्या लगता है वो आपको वो अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है इसलिए?
पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी हो जाए। खैर फिर नुमान जो है वो जीत गए ये टास्क, और बादशाह सलामत ने घर आके अनम की भी तारीफ की कि आप जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनती जा रही हैं, ठीक है जी। फिर 6:50 पे और अगेन आई विल से के अच्छा वैसे एक कोई शो है, अच्छा वो अगले दिन है, वो अगला दिन है, ठीक है, ओके आगे चले। अच्छा फिर ये हुआ कि चीनी की गुमशुदगी पे बात कर रहे थे वजीहा, दानिया, अयाज और अयाज वगैरह। फिर अयाज ने कहा, जिस पे दानिया वाज लाइक कि वजीहा मेरे से नाराज हो रही है, वो कह रही है कि चीनी हम उन्हें नहीं देंगे। अब कहाँ गई क्लास तुम्हारी, छोड़ दो। अच्छा खैर फिर साइमा, अनम, अकील जो है वो गार्डन एरिया में जो है वो साइमा ने कहा कि मैं दानिया को डिनर टीम में लेना चाहती हूँ, ठीक है जी। फिर जिस पे दानिया ने कहा कि मैं साइमा के साथ किचन में काम नहीं कर सकती, ठीक है, मैं नहीं जा सकती उसके साथ, ठीक है जी। फिर उन्होंने प्लानिंग करके माही को साइमा के साथ डिनर में डाल दिया, ठीक है जी। जिस पे उस दिन सुबह माही काम कर चुकी थी, माही ने कहा कि मैं अभी टास्क करके आई हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मैं डिनर में आज के दिन काम नहीं कर सकती, कल से मैं डिनर में साइमा का साथ दूंगी, ठीक है जी। फिर 8:05 पे दानिया और सलान बात कर रहे थे कि वजीहा जो है वो चीनी को लेके बहुत परेशान, हाँ ये वही वाला आ गया ना, वो जो आप बता रहे थे वही वाला पॉइंट है, ठीक है जी। फिर हुमना बिला वजह आके, साइमा आप डिनर के अलावा क्या कर सकती हैं, आप जब से आई हैं आप डिनर ही बना रही हैं, आप कोई और काम क्यों नहीं करती। साइमा ने कहा मैं डिनर ही बना सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं करूंगी, मुझे पहले कोई और टास्क था, मैंने चेंज किया। लोगों की कि जब वो अच्छा खाना बना रही है तो क्या तकलीफ है। हाँ अनम ने कहा भी बीच में कि जो वो कर रही है उसको जो कह रही है उसको करे, तो फिर साइमा अनम मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं साइमा से बात कर रही हूँ। ये तकरीबन इन 2-3 एपिसोड में 10 बार हुआ है, 20 बार हुआ है, ठीक है। जेके और उसी एपिसोड में, इसी पता नहीं किस एपिसोड में हुमना वाज लाइक हाँ अनम को बहुत अटैक करते हैं सारे, नहीं मुझे बड़ा दुख होता है जब साइमा उसको कंट्रोल करती है, और जो तुम कर रही हो बहन, तुम कर रही हो, जो तुम जिस तरह से पूछ रही हो, तुम्हें अपने आप पे तरस नहीं आता। मेरे ख्याल में अब्बू ने वाकई ही कोई तरबियत नहीं की, क्योंकि अब्बू खुद जब कॉल आई थी तो डरे बैठे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बेटा अब्बू लफ्ज इधर से उधर करते हैं, उसने चीर पाड़ के रख देनी भाई की कह रहे हो, चलो तुसी भी फारग हो। ऐसे ही खैर फिर आ जाती है असिस्टेंट बन के, ठीक है, ये वो। फिर बाहर प्लानिंग हो रही थी कि आप साइमा का बैग चेक करें, चीनी साइमा ने छुपाई होगी, अयाज कह रहे थे कि साइमा का बैग चेक करें, ऊपर से चेक करें, चीनी उसके बैग से ही मिलेगी, ठीक है जी। फिर ये हुआ कि क्यों है मैं भुल जाना वा भाई, मैं लिखा होंदा है। फिर 9:05 इस तरह होया कि अनम और नुमान बात कर रहे थे कि टास्क जो है ना, टास्क के टाइम पे अनम को सिर्फ और सिर्फ साइमा ने और बादशाह सलामत ने और नुमान ने सपोर्ट किया, और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी सब जो है वो अनम के खिलाफ है। आपको याद है बहुत पीछे अगर आप जाएं, एक टास्क था जिसमें वो ताले पड़े हुए थे और चाबियां लानी थी और खोलना था, जुनैद और अनम जीते थे वो वाला टास्क। तो वहां पे भी सबने जुनैद को कांग्रेचुलेट किया था, अनम को किसी ने कांग्रेचुलेट, और अनम को कोई कांग्रेचुलेट कभी भी नहीं करता, हालांकि वो जीत जाती है टास्क। हां दैट्स वेरी सैड। फिर ये बाहर बैठ के सारे गार्डन एरिया में ये सारा क्लैन अनम की बिचिंग कर रहा था कि जी अनम जो है वो कभी कभी बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसको समझ नहीं आती उसने क्या करना है, और अजीबोगरीब बातें करने लग जाती है, ताड़ रहे हो। अरसलान ने कहा कि कहती कि आप ताड़ रहे हो तो तुम ही रह गई हो ताड़ने के लिए। तो ये भी तो कितना हद तक अमेज लहजा है ये, कितना हद तक अंदेज। अरसलान में किस चीज का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये किस चीज का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? तुम ही रह गई, क्या मतलब भाई तुम ही रह गई उतारने के लिए? यार ये आजकल की आवाम में है ये प्रॉब्लम, थोड़े कोई अच्छे कपड़े पहन ले, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल, मॉडल है ना, ठीक है, थोड़े से मतलब आपका अच्छा इंस्टाग्राम हो जाए ना, तो फिर उनको लगता है कि बाकी सब कुछ क्रिंज। वही जो है वही अकले कुल है, कितनी हकारत। ये बात मैंने भी नोट किया, मतलब डे 1 से। पहले मुझे लगता था कि नहीं है, पहले मुझे शुरू में फील होता था कि ही इज कंफ्यूज, ही इज नर्वस। उसने स्टार्ट में ऐसे हरकतें शुरू की ना, ही सेड कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही। और डे बाय डे मुझे ना वो बंदर लगने लग गया, पता नहीं क्यों, मतलब बंदर, द एक्चुअल बंदर। ठीक है मतलब लाइक मेरे लिए तुम्हें पता है ये बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं ऐसे लोग जो खुद बैठ के आप क्लासिज्म शो करें और दूसरों के वे ऑफ लाइफ पे मजाक उड़ाएं। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये आपको कोई राइट नहीं दिया इस दुनिया में। देखें, कोई भी इंसान किसी भी कैरेक्टर का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, किसी भी एजुकेशन लेवल का हो, उसके पास दिमाग उतना ही है जितना आपके पास है। ठीक है, अगर आपका पढ़ाई में चल गया तो उसके पास कोई ऐसी चीज होगी जिसमें चल जाएगा। तो आप किसी भी इंसान को इन घटिया लेवल्स के ऊपर
जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज आपके पास हैं, कल किसी और के पास होंगे। सो ये इस तरह के लोगों को ना मैंने बड़ी रिसेंटली अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया, किक आउट कर दिया। मैंने किक आउट कर दिया है, जो लोगों के स्टेटस की वजह से मिलके बात करते हैं। हाँ, मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई हेट चापलूस लोग। और मतलब मैंने तो हर सोशल बैकग्राउंड इंसान के साथ बात की और कभी किसी को ये नहीं कहा तेरी औकात है मुझे कहने वाली। ठीक है, मतलब अगर कहीं भी होगी ये वाली बात औकात वाली, या मतलब ये कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से अल्लाह जाने क्या, मतलब ये जो है ना सारा चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि मतलब उधर आप ये कह सकते हो कि आपकी उनके साथ मेंटालिटी नहीं मिल रही, सिंपल। ठीक है, लेकिन किसी को ये कहना कहाँ से आ गए, तो ये आप सवाल निशान बना रहे हो, तो मतलब आप फिर कहाँ से आए हैं। ठीक है। सो मुझे ये सारा जो है ना, मतलब वो ही रह गई थी और फलाना लग गई थी वर्ड्स। आपके वर्ड्स पे कौन से अच्छे हैं? नहीं है। आप जो देखें एक के वर्ड्स, किसी वर्ड्स पे तो आप आए ही ना वर्ड्स। हाँ। तो जो भी है, जो आप हरकतें कर रहे हैं वो क्या है? अब आप पीठ पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं और आप वाहिद एक घर वाले होंगे जिन्होंने पीठ पीछे बैठ के हर एक के खिलाफ बात की। सबकी नेम एनीवन हर एक की। आप देखें शहरी जैसे बंदे तक की इसने बिचिंग की है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो किसी के साथ ना ठीक था ना गलत, उसने साइमा के साथ भी लड़ाई की थी, तो वहां पे भी ही वाज वेरी लाइक कंपोज था, वो कभी भी अपने लिमिट से बाहर नहीं गया। भाई की इसने कच्ची की हुई है, अनम की ये कर रहा है, साइमा किसने की हुई है, दान ने किसने की हुई है, वजीहा किसने की हुई है, इवन अकील की भी कभी की होगी। ठीक है, अरसलान वाहिद बंदा है जिसने सबके साथ बैक स्टैबिंग की है। बिल्कुल। ठीक है जी। फिर ये हुआ कि अच्छा अरसलान ने सबसे पहले आगा को कहा था ना कि यू आर अ स्नेक। हाँ। स्नेक कौन है फिर? अरे इट टर्न्स आउट के आप खुद हैं। अच्छा अब मुझे समझ आई कि वो शुरू से इसके साथ इतना नेगेटिव क्यों था। उसको पता था ना। आई रिस्पेक्ट यू आगा। मैंने शुरू में आपकी बहुत बेइज्जती की, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह, दिन का आखिर में अनम ने कोई फेस वॉश करना था, वो मुंह के ऊपर फेस वॉश नहीं, एक्चुअली इट वाज अगेन एन इशू। हुआ क्या था उस टाइम? ये अभी वॉशरूम में दो जाती हैं ना, तो हर एक ने अपनी अपनी वो बना ली हुई है कंफर्ट जोन। माही गो विद हमना, वजिया गो विद दानिया एंड अनम गो विद साइमा। तो अब उनको इसलिए लगता है कि अनम और साइमा जब इकट्ठी जाती हैं तो ये जो है ना आपस में इनका ग्रुप है, ठीक है, जबकि नहीं है। तो वजीहा और दानिया उस वक्त साइमा के बैग से चीनी चेक कर रही थी, और साइमा मास्क लगा के बाहर बैठी हुई थी गार्डन एरिया में। नहीं वो तो किचन में थी। अच्छा, किचन में उसको वो किचन ड्यूटी कर रही थी, कुछ बना रही थी खाना। ओके, वो नहीं था, वो अगले दिन है। वो घंटी वाले दिन है। अच्छा, घंटी अगले दिन। खैर, फिर ये दिन हो गया खत्म। बाय बाय टाटा कह दिया हमें। इधर भी लड़ाई हुई फिर अनम की, जो वजीहा ने, और उसने कहा जाओ किचन में मुंह धो लो। हाँ, तो उसने कहा किचन में क्यों, मैं यहाँ पे धोऊंगी। वो गलीज औरत, यही कहूंगा मैं। मतलब फिर तेरी असल आइडेंटिटी क्या है? मैं तू कहूंगा तुम्हें। तू आप कहने के लिए रिस्पेक्ट लेनी पड़ती है। तू द थिंग इज, मेरी बात सुनो, ये देखिए इसने कहा था ना लैट्रिन साफ नहीं है। कहा था कि नहीं? वर्ड कंफ्यूज किया ये वाला, मुझे ये समझ नहीं आया। इंग्लिश का लफ्ज है ये, आपको पता है जी? हम बचपन से कहते थे ये बड़ा गंदा वर्ड है, ये लैट्रिन इंग्लिश का वर्ड है। मुझे गलीज साफ, हां, हमें लगता है कि ये ठेठ पंजाबी है। बाथरूम इज वेरी लाइक, नहीं आप, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बट ठीक है, ये जो लैट्रिन है, अब ये रोला इसने शुरू डाला था ना पहले हफ्ते में, तो सारी लड़कियां इसके खिलाफ हो गई थी। दानिया ये क्यों कर रही है, ये मॉनिटर क्यों बन रही है, चीजें पड़ी रहती हैं। रोला डाला था, हां, और समान वजीहा का पड़ा हुआ था वहां पे, अम्मी बनी हुई है वहां पे, ये समान वजीहा का पड़ा हुआ था। नहीं, समान इसका भी पड़ा हुआ था। अच्छा, हां ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्या कह रहे थे, ये बात हो रही थी। अब इधर बैठ के किचन में मुंह धो लो, तुम कह रही हो किचन में मुंह धो लो। ये कैसे होता है? अच्छा, वैसे एक बात बताइए, ये फेस वॉश मुंह पे लगा के वो क्यों घुस गई? मुझे खुद नहीं आ रही कि अनम तनवीर को क्या मसला है। उसने ऐसे लगाया दोनों साइडों पे अपने फेस वॉश, और वो वेट कर रही है कि कहीं मुझे जगह मिल जाए तो मैं जाऊं। अच्छा, आगे ना वो जिया स्टोरी क्या सुना रही है, तो मुझिया की स्टोरी सुनो, वो ज्यादा फनी है। मुझिया उसे कहती है, हमने पहले सुकून से अपनी फेस वॉश किया, फिर हमने वॉशरूम यूज किया, फिर हमने बातें की। वो ऐसे कह रही थी जैसे वो किसी मसाज पार्लर गई है, वॉशरूम नहीं गई। करने दे, कुछ नहीं होता। चलें, खैर आगे चलें अगले दिन पे अरसलान। हाँ चलें, क्योंकि आगे मेरे पास अभी 3 दिन है। ओके डे 48 डेज, ठीक है जी। इस पे 8:30 बजे गाना चला, मोरे सैया
मिला के मुँह से नैना। मेरे इस गाने पे आपको पता है ना मेरी एक बहुत बड़ा एतराज है कोरियोग्राफी पे। हाँ, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, उसे ओरिजिनल गाना कभी आप देखें तो अलमशहूर निगाह जी एक तो उनसे मुझे बड़ी तकलीफ है जितनी मुझे इंडस्ट्री में शायद किसी से हो। सबसे ज्यादा हमारी फिल्मों में डांस बर्बाद करने वाले, कोरियोग्राफी मतलब अच्छे गानों को तबाह करने वाले निगाह जी। अब इस गाने इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय ज़ेब बंगश, और इस गाने में कथक करना था माहिरा खान ने। ये उसकी फिल्म का गाना है ना, परेहट लव का। परेहट लव का? No, it's not Parihat Love, it's Parihat Love. It's Parihat Love. It's not Parihat Love, it's Parihat Love. मैं पहली बार जिंदगी मैंने सही नाम लिया फिल्म का। I thought it's दोबारा फिर से, नहीं सॉरी, हो मंज, हाँ मुझे वो लगी थी, लेकिन खैर तो प्रॉब्लम इज कि कथक इज ऑल अबाउट फुटवर्क। यस, आपका पाँव नजर आने चाहिए बीट के साथ, और उसने जो कपड़े पहनाए हैं वो सारा एक तो छुप गया पाँव। उसके बाद आप सिर्फ यूं करके कथक नहीं कर सकते। माना कि हाथों और पैरों की मूवमेंट है, लेकिन हाथों की मूवमेंट भी बड़ी बोंडी थी। तो उसने करवाया ही नहीं। पाँव आप किसी भी कथक आर्टिस्ट को देखें तो उसके पाँव हमेशा इट्स अ फुट लैंग्वेज बेसिकली विजिबल हो। इट्स अ फुट लैंग्वेज, यस, फुटवर्क है, हां फुट लैंग्वेज है, पैरों की जुबान तो है। वो जो है ना फिर प्रॉब्लम है। अच्छा एतराज है, कोई मसला नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद 9:40 पे अनम ने कहा कि पराठे रोजाना खा के हम थक गए हैं, इतने हमने कभी जिंदगी में नहीं इकट्ठे पराठे खाए थे, तो आपको चाहिए था कि ब्रेड भी ले लेते। उन्होंने कहा ब्रेड महंगी आती है, जिस पे नुमान ने कहा कि ब्रेड एक का मतलब है कि वो 3 बड़े पैकेट आते हैं, तो ब्रेड काफी ज्यादा आ जाती है। किसी ने बोला था कि इसमें एक हैक है, आई थिंक इस्लाम ने बोला था। हाँ शायद, ठीक है। फिर अयाज और दानिया मेकअप रूम में कह रहे थे कि जी चुप रहें भी फिलहाल, शायद हो सकता है चीनी वाला टास्क ही हो, बाद में बादशाह सलामत खुद ही बता देंगे किसने चीनी है, तो अभी फिलहाल रोला ना डालें, ठीक है जी। फिर जो है वो नुमान ने नाश्ते की टेबल पे सबके सामने अनाउंस किया कि चीनी नहीं है, जिस पे बात हुई कि पैकेट्स कुछ लोग अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं, साइमा अपनी डालती है। तो जिया ने कहा, तो साइमा ने कहा कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, शैम ऑन यू एवरीवन। नहीं, इसमें एक और एडिशन ये है कि उससे पहले दानिया वगैरह ने एक रूल बनाया था कि इस दफ़ा जो भी चीनी मिनी ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी अपनी अपनी निकाल के आप हर कोई अपने में रख ले जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी बजट वाली अलग, वो राशनिंग वाली अलग रहे। लेकिन ना उसमें हुआ ये कि अब उन्होंने इन्होंने अलाउ किया उसी चीज़ को इन्होंने ना उसके खिलाफ हथियार बना लिया कि भाई तो ये तो जेबों में डाल के रखते हैं भाई, उसको तुम लोगों ने खुद कहा था वो खाती है ना वो सौंफ चीनी और वो कुछ इसका है इस तरह का। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी दानिया ने कि वजीहा की भी तबीयत ख़राब है, जो हमें सामने कहा कि इनका तबीयत में भी मेरे साथ कंपटीशन है, तो ये गलत कर रहे हैं, बीमार मैं हूँ और मुझे आप चीनी का पूछ रहे हैं, मैंने चीनी क्या करनी है, मुझे तो चीनी का पराठा आपने कहा था, तो मैंने कहा था वो भी मैंने नहीं खाना। नहीं, वो यही कह रही थी कि अगर इसने चीनी चोरी की है इसलिए ये चीनी का पराठा नहीं ले रही थी ताकि इसको टेंशन ही ना हो। हाँ, कि मेरे पास कहती है आप उनको जब हमने कहा चीनी का पराठा कहीं तो आपने इतने इजीली क्यों कह दिया कि मैंने नहीं खाना, तो उसने नहीं खाना, मुझे चीनी का पराठा नहीं पसंद, तो नहीं पसंद यही बोला, कहती मुझे पसंद भी नहीं है, मैंने एक दफा बनवाया, ऊपर से कहती मेरा रोजाना वजन बढ़ रहा है, मेरा रोजाना 1 kg जो है वो वेट बढ़ रहा है। वेइंग मशीन दी होगी इनको, पता नहीं, ये मुझे मेरा भी सवाल था कि कहती मेरा रोजाना 1 kg के हिसाब से वेट बढ़ रहा है, तो मैं आजकल कोई एनर्जीज बता देती होंगी वेट करके उनको। मैं और क्या है इस बारे में जवाब दूं। हाँ, फिर बाहर जो है वो लाउंज एरिया में बात हो रही थी, जिसपे हुमना ने कहा कि जुनैद के पास है चीनी, जुनैद को चिढ़ा रहे थे आपस में कि अनम भी कहती है कि तुम्हारे पास, फिर अनम को कहती है कि तुम्हारे पास है, तो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तू, कोई कहता तेरे पास है, कोई कहता तेरे पास है, ठीक है जी। हाँ, यही वाली बात है ना कि मुझे एक चीज़ इधर बड़ी बुरी लगी कि अब वो सब मेजॉरिटी में है, हाँ, और जबकि चोरी नहीं हुई, हाँ, और उनको ये अभी भी आज तक पूछ लेना उनको यही लगता होगा कि अनम ने, क्योंकि अभी तक डॉक्टर साहब ने अनाउंस नहीं किया, ठीक है, तो अभी तक सबको यही लग रहा है कि अनम और साइमा, क्योंकि वो जिसपे दानिया ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि ये लोग कभी इस जगह पे बैठे नहीं, उस दिन बैठे तो उन्होंने चीनी छुपाई है, ठीक है। खैर, फिर अनम और साइमा की एक छोटी सी लड़ाई हुई, क्योंकि साइमा बीमार है, तो उन्होंने उनको कहा होगा मुझे चाय गर्म करके दो, तो जिसपे जो है वो अनम ने चाय गर्म ना करके दी, जिसपे साइमा और अनम की लड़ाई हुई, ठीक है जी। और माही ने निकाल दी चाय उसकी, तो फिर वो गर्म ना हो सकी, तो फिर साइमा ने खुद की, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, जिस पे फिर हुमना ने एक कमेंट किया कि अनम जॉब से फायर हो गई है लगता। हाँ, हैव यू रियलाइज माही पंगे लेती रही है, माही जानबूझ के, माही का अपना क्या कंटेंट है, एक दिन का भी मुझे बता दो, नहीं एक भी उसका अपना कोई कंटेंट, खुद ही पंगे के लेना, नहीं ये नहीं कहा मैं ये करूंगी। अभी तो हम टमाटर वाली बात पे आएंगे, उस पर तो मैंने बहुत माही की जो है वो सुथरी करनी है,
जो वो हरकतें उसने की हैं टमाटर वाली बात पे। खैर तो फिर ये हुआ कि कहती है कि इसको लगता है जॉब से फायर कर दिया है, ठीक है जी। खैर फिर उसने कहा, फिर ये हुआ कि टेबल पे बैठे हुए थे, दही खा रही थी साइमा, तो साइमा ने कहा कि मुझे चीनी दी जाए, जहाँ पे फिर सारी बात है चीनी क्योंकि एक नापैद चीज़ है, स्कार्स है घर में, ख़त्म हो रही है, तो जिस पे वजीहा ने कहा कि 1 चम्मच चीनी मिलेगी, उसने कहा मैंने चाय में 1 चम्मच ही डालनी है। फिर यहाँ पे वजीहा की और साइमा की इस चीज़ पे लड़ाई हुई कि वजीहा कहती कि मुझे लगा कि आपने दही में चीनी डालनी क्योंकि दही खट्टा है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप ज़्यादा चीनी ना यूज़ करें। जिसमें साइमा ने कहा कि मैंने तो चाय में डालनी है 1 चम्मच दे दे मुझे, अभी इतनी सारी चीनी मिली है जो मिल गई है, इसमें हमारे पास अगला 1 दिन है, 1 दिन में हम पूरी कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत इतनी ज़्यादा चीनी स्टोर करने की। तो फिर इनकी इस बात पे भी लड़ाई हुई वजीहा की और साइमा की कि जी तुम क्यों ये कर रही हो इस तरह के, ठीक है जी। फिर बर्तनों पे थोड़ी वजीहा तो वहाँ पे बिल्कुल मुझे रॉन्ग लगी। हाँ, वजीहा चीनी की ज़रूरत नहीं थी आपको बताने की कि ये क्या है कैसे है, ठीक है। फिर ये हुआ कि ये हुमनार माही जो है वो बिचिंग कर रही थी साइमा की और अनम की कि शी इज़ ट्रीटिंग हर लाइक अ स्लेव। मुझे तरस आता है, हुमना कह रही थी कि अनम को वो साइमा जो है वो एज अ स्लेव ये वाली बात जो है वो ट्रीट करती है, ये ठीक है जी। लेकिन कहती है इसमें अनम का कसूर है, जो गुलामी करती है अनम को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर अनम ने आके कहा, जुनेद ने कहा अनम को कि हुमना कहो कि आके गार्डन साफ कर दे, जिसपे जुनेद अनम आके कहने पड़ गई फौरन। सेम सिचुएशन है कि जब आपने कल साइमा को कहा कि ना करें, अंदर ना जाएं तो वो करेंगे, और अभी वो बेचारी आपको उसके लिए, तो आप अनम को पड़ गए, ठीक है। तो ये कितनी घटिया बात है। दोनों ही जगहों पे जो है ना, ये जो हुमना है गलत है। दोनों उसने कहा कि ना करो मुझसे प्यार, जरूरत ही नहीं है, मतलब हमें थोड़ा मुझे तरस आने लगा लड़की पे, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि वो अकेली रह गई। हाँ। फिर ये हुआ कि अनम की और माही की भी लड़ाई हुई, वो माइक्रोवेव में कप रखने वाली बात पे। अनम ने कहा कि तुम्हारी वजह से साइमा की मेरे साथ लड़ाई हुई है कि तुमने माइक्रोवेव से निकाल दिया था, कप में गर्म करी थी चाय। उसने कहा मुझे क्या पता किसकी चाय थी, आपको शौक है असिस्टेंट बनने का, आपको शौक है ये करने का। माही को 100% पता होगा कि साइमा की चाय से जानबूझ के निकाली होगी। आई नो माही का है ये मसला। फिर ये हुआ कि मेकअप रूम में आके साइमा ने और अनम ने अपनी सॉर्ट आउट कर लिया चाय वाली बात पे। उसने कहा ये माही की वजह से हुआ है, तो साइमा ने कहा कि हाँ मुझे पता है, ये मेरे खिलाफ करती रहती है, ठीक है नहीं। फिर जुनेद और हुमना जो है वो गार्डन में थे। फिर जुनेद पता नहीं किस बात पे हुमना से आई एम सॉरी कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जिस बात पे मर्जी कहा। यही जो उसे बदतमीजी की ना गार्डन वाली बात पे, जो उसने गार्डन वाली ड्यूटी का जब उसने अच्छा वो कि जाके सफाई करो, तो उसमें क्या था? वो बर्तन ही इनका पता नहीं क्यों कपल फजूल, मुझे तो पसंद आता। तो वो भाई कहती है जुनेद भाई, जुनेद को जब भाई कहती है, जुनेद के रंग आगे पीछे हो जाते हैं। जुनेद तो फौरन गगरी पहन लेता है, इस बात पे भी गगरी पहनता है जुनेद। आगे चलो। मेरी ना ये शर्ट किसी दवाइयों वाले सही में पड़ी हुई थी, उस पे अजीब दवाइयों की। हाँ वो दराज में पड़ी रही है पूरा साल। मैं सोच रहा था मैं पहनूंगा, चलें आपने पहन ली। अच्छा फिर दानिया ने चीनी निकाली वहां से, वो जो उसको क्या कहते हैं, टैंकी चौक कौन सा है? टैंकी चौक की ना समझ आई मुझे आज तक। वो जो गोल सा वो बना हुआ है ना, वो तो वहीं से ही चीनी निकली। नहीं वो आगे है, एक गोल वाले 2 बने हुए ना, एक आगे भी बना हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस के पास। उसमें पौधे पड़े हुए हैं, उन पौधों के अंदर से चीनी निकली, ठीक है जी। जो कि निकाली किसने? दानिया ने, ठीक है जी। और फिर दानिया ने कहा कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैंने कहा ये तो कभी यहाँ पे बैठे नहीं है, तो बैठे तो मुझे शक पड़ा, इसलिए मैंने अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी। कितने आप देखिए, आप कितने रॉन्ग, आपकी नेगेटिविटी कितनी बाहर आ रही है कि आप किसी इंसान को लेकर कितना नेगेटिव होते, फिर ये कहते हैं कि साइमा नेगेटिव है। नहीं है। प्लॉटिंग कौन कर रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है, मतलब आप कड़े से कड़ी जोड़ना, ये इसलिए ऐसे करते, ये वाला पिज्जा बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये वाली बात ना कि ये वाला चोर बनाने के लिए हम ये यहाँ से कड़ी मिलानी पड़ेगी। कमजोर कड़ी कौन? ये भी वैसे पाकिस्तान में होना चाहिए। खैर अकील ने कहा फिर एक और पैकेट निकाल लिया, ठीक है जी। फिर अनम ने पूछा 2:25 पे कि चीनी कहाँ से मिली है, ठीक है जी। फिर जुनेद ने कहा कि ये तो सब शक कर रहे हैं कि तुमने, नुमान ने और मिलके साइमा ने चीनी छुपाई है। मैंने नुमान साइमा और अनम ने तो कह रहे नुमान तो कसमें खा रहा है, मैंने नहीं खा। उसे देखो किसी ने भी तो चोरी नहीं ना की, हम क्यों सोचने बैठ गए किसी चोरी की, क्योंकि हुई नहीं। लेकिन फिर हुआ कुछ इस तरह के। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरी एक्टिविटी से आप एक चीज सीखें जरूर कि वाकई समटाइम्स मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी में समटाइम्स
बाइसनेस भी होती है ठीक है। तो ये सारे आपस में बाइसनेस कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी में किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करें तो फिर वो ग्रुप से निकल जाएंगे ना। तो ये ग्रुप से 2 बंदे निकालना बहुत ही मतलब लाइक अप्रोप्रिएट, ये कह लो नेसेसरी स्ट्रेटजी है, नहीं बिग तमाशा वालों के 2 इन बंदों के एलिमिनेट करना बहुत जरूरी था। खैर फिर ये हुआ कि चाय बन रही थी, चाय सबने पी, तो माही ने हुमना को चाय दी, तो फिर साइमा ने कहा कि आप इसकी असिस्टेंट हैं, अगर मुझे अनम चाय दे के मेरी असिस्टेंट बन जाती तो ये फिर आप उसकी इसलिए नहीं कहती, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ हैं, हम ये हैं हम वो हैं, हमने हमेशा ये देखा है कि अनम जो है वो सिर्फ आपके काम करती है, आप क्यों नहीं अनम के काम करती। तो फिर साइमा ने कहा कि रात को टास्क में मैंने इसकी सॉक्स उतारी, ये वो किया, तो उसमें वो कहती हुमना के आपके पास एक ही पॉइंट है अपने आपको फ्रेंडशिप को प्रूव करने का, हमारे पास तो बहुत है, मैं उसके ये काम करती हूँ, वो मेरे ये काम करती है, आई गई होगी, ठीक है। खैर फिर 3 बजे के बाद फिर बादशाह सामद आ गए, बादशाह सामद ने आके पूछा सबसे, सबने कहा हमारे पेट खराब है, तो बादशाह ने कहा होका आपको खाना तो नहीं देखें मिलता। पेट खराब किस किस के हैं? पेट खराब है अनम तनवीर का, वजीहा का एंड अकील का भी, अकील ने भी कहा अकील का भी, हाँ ठीक है, इन्हीं का ही है। साइमा का भी, साइमा का पेट खराब है या उसको बुखार है? साइमा का पेट खराब है। ओके ना बेटा सुकून ना खाया अगर बादशाह में कहते पहले वजीहा का भी है भाई, वजीहा का मैंने कहा है, वजीहा का भी, वजीहा अनम साइमा एंड अकील, ये चारों का पेट खराब है, ठीक है जी। फिर यही अगर पता है मैं आपको एक बात बताऊं, यही होका वाली बात हुई होती और पेट खराब होता सिर्फ साइमा का, अनम का और नुमान का, तुम यकीन करो ये एक गॉसिप जरूर होनी थी। देखा इन्होंने खाने को शुरू से इश्यू बनाया हुआ है, खाना, ये खाने को देख के पागल हो जाते हैं, लेकिन अब अल्लाह माफ करे, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल सकते क्योंकि उनके खुद के 2 बंदों के पेट खराब हैं, ये इतने नीच गिरे हुए हैं नीच, ठीक है। खैर फिर बादशाह ने कहा कि सबके पेट खराब है, तबीयतें खराब थी, कोई आसान सा टास्क दे देता, मछली वाला टास्क आ गया। मछली को उधर से पहुंचा के पॉप बॉल जो है उसको 4 आई विश अनम ये वाला भी जीत जाती है, अनम बहुत आगे चली गई, बहुत करीब थी, ठीक है जी। खैर फिर वो साइमा कहती मछली कहाँ से आएगी, ओरिजिनल मछली है, इस पे भी काफ़ी उसकी कच्ची हुई, बस आप इग्नोर कर दें, बादशाह का पेट खराब हो गया, तेरी दिमाग भी खराब हो गया उसने, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है ना, मैंने वो जो गट वाली डॉक्यूमेंट्री बताई थी, दिमाग सच है, गट से जुड़ा कनेक्टेड है, ठीक है। खैर ये टास्क जो है वो हुमना जीत गई, ठीक है। फिर 4:10 पे लाउंज में आके अकील ने कहा कि मैंने अगर हुमना को इनकरेज ना करता तो हुमना ना जीतती, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मेरे प्यारे प्यारे मैंने ही कहा था हुमना को इनकरेज किया था, नहीं तो हुमना तो जीतती ही ना। और ये हम ही हैं, हम ही हैं जिसने तमाशा चलाया है, चलता रहेगा। और देख लो भाई, मैं हूं ना, फिर मैं वहां पे बैठा था, अगर मैं वहां ना बैठा होता, अगर मैं वहां बैठा होता तो माही जी जाती, लेकिन मैं यहाँ बैठा था, देखो हम ना, मैं बैठा था। ये कोई सेंस किया आपको बात? ये एक बात 8 दफा की गई है, बहुत हुई, दैट्स व्हाट अकील डू। फिर दानिया ने कहा आई एम वेरी हैप्पी कि माही वो नहीं जीती, अनम नहीं जीती। लानत, नेगेटिव बातें कौन कर रहा है अब ये बताओ? लानत, शर्म नहीं आती आपको जी? आपकी क्या दुश्मनी है यार? मुझे भी नहीं समझ आती आपकी क्या, आपकी रोटी खा जाती है वो हैं, या तो तेरे ड्रामे होने ले लें, ड्रामे तो आनी पई है धड़ाधड़, हनेरी च छापर नहीं होने आते जिन्हें ड्रामे तू सपोर्टिंग एक्ट्रेस आनी पई है। तीनों की मसला है, तुम्हें क्या इशू है भाई? आई एम वेरी हैप्पी, रह हैप्पी, ठीक है जी। फिर इस दिन में ये वो दिन है अरसलान, द वेरी सैड डे, ये वो दिन है मेरे गाइस, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, पहले मैं कह दूं, लेकिन इस एपिसोड को देखने के लिए मैंने 6-7 सिगरेट पिए, क्योंकि मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था, मेरे से देखी नहीं जा रही थी एपिसोड। दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग एपिसोड मेरे लिए, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू, पता नहीं आप इस अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए फैन के एंगल से या वो सारा चश्मा उतार के, मैं नहीं कह रहा आप किसी को सपोर्ट, अब जब ये देखें कि एक बंदे के साथ एक मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग बातों के थ्रू, अब वो पोटैटो वाला सीन शुरू होने वाला है। अच्छा जी, 5:15 पे ऐसे ही अनम किचन में गई है, कुछ खा रही थी, अकील ने कहा किचन से बाहर जाओ क्योंकि दानिया किचन में है। उसने, अनम ने कहा कि आपको क्या मसला है, मैं अगर किचन में खड़ी हूँ, दानिया ने कहा मुझे मसला है, वे दानिया खुद बीफ वर्ड यूज करती है और मेरा बीफ वर्ड निकल, दानिया सबसे ज्यादा बीफ वर्ड यूज करती है, आपको पता है इस चीज का?
दानिया की सबसे ज्यादा बीप होती है। खैर अच्छा, अब ये कोई बात है करने में, इतनी क्या तकलीफ होती वैसे होती है? क्या किचन में खड़े किचन में खड़ा हो, वो तो बेचारी दही खा रही थी मेरे ख्याल में, कुछ खा रही, उसने कहा कि साथ साथ मैं धो लूंगी, साथ साथ मैं कड़ी खा रही। नहीं, दानिया को तो सबके किचन में खड़े होने के मसला है, सिर्फ इन 2 लोगों के, सिर्फ साइमा ना हो और अनम ना हो, उसके अलावा वो सबको अलाउ करती कि आ जाओ किचन से आ जाओ। ठीक है, खैर ठीक है, फिर दानिया बाहर चले गई क्योंकि दानिया नाराज हो गई ना कि अनम कैसे किचन में घुस रही है, मैं तो नहीं आ सकती। असल मसला ये था कि दानिया चाहती थी कि अनम ना देखे कि मैं किचन में क्या कर रही थी। वो बना रही थी 1 आलू के फ्राइज फ्रॉम हुमना, क्योंकि हुमना गेम टास्क जीती, हुमना ने केड़ा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਮਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 आलू ਦੇ। बाजी दसी जरा, 1 आलू के नहीं थे। हाँ, हमने भी देखी, प्लेट भरी हुई थी, 1 आलू। वो जो तमाशा घर में इतनी सी आलू नहीं होती है, प्लीज हमें बताएं कि ये इतने बड़े बड़े आलू कहाँ से मिलते हैं? इतनी सी आलू नहीं होती है, हम भी खरीदे वहां से आलू, ठीक है, लेकिन किलो तो वही चढ़ेगा ना 1 आलू पे। खैर जो भी है, फिर लेकिन हुमना आ गई फिर बाहर से, क्योंकि हुमना को पता चल गया कि मेरे फ्राइज बनने हैं। हालांकि अनम तब किचन में नहीं थी, कहती आप क्या कर रही थी किचन में, आपका क्या काम किचन में? ये कोई तरीका है बात करने वाला यार? कितनी बदतमीज है ये। ऐसी आपकी ऐसी एजुकेशन पे लानत, जो आपको तमीज और रिस्पेक्ट ही नहीं सिखा रही। आपने देखें इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, आपसे वो थोड़ी सी सीनियर है, ठीक है, चलो जितनी भी है, लेकिन आप किसी भी सीनियर के साथ इस तरह से भी है, सबसे छोटी उम्र में ये, और सबसे ज्यादा बदतमीज भी यही है, सबसे ज्यादा बदतमीज, सबसे ज्यादा एंड लेवल बदतमीज। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी छोटी बच्ची है, कोई मार्जिन नहीं है ऐसा, लेकिन उसने अनम के साथ बहुत ये मुझे लिटरली रोना सा आ रहा था वो देख। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये पूरी एपिसोड को इसके बाद वॉच करना। खैर फिर ये हुआ कि साइमा साइमा कटिंग कर रही थी, कहती आप जाके डाइनिंग टेबल पे कटिंग कर ले, क्योंकि दानिया ने यहाँ पे हलवा बनाना है। हलवा नहीं बनाना था उसने, फ्राइज भी बनाने थे जी। ये छुपाया जा रहा था बार बार, ठीक है। खैर फिर उसने कहा कि साइमा ने कि मैं क्यों कटिंग करूँ वहाँ पे जाके, मैं यहीं पे कटिंग करूँगी। तो उसने कहा कि नहीं आप कर लें। फिर साइमा खैर मान गई, उसने कहा कि मैं कोई मसला नहीं है। उसने कहा कि अगर जब तक आप किचन में हैं दानिया किचन में नहीं आ सकती। हमने कहा ठीक है, जब तक आप किचन में हैं तो नहीं आ सकती। फिर 6:20 पे साइमा और अनम जो है वो गार्डन में थी, जिस पे आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक्स भी बन रहे हैं और रील्स भी बन रही हैं कि अंकल सरगम को देखा है आपने जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ये गलत है ना? नहीं लगती अंकल सरगम, लेकिन वो हरकतें करती है वाली लगती है, करती तो है। तो कहती मुझे, मैं पहले दिन से सोच रही थी ये किससे मिलती है अंकल सरगम। हाँ, तुम्हें प्रीतम भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है। आई हेट इट। क्यों? अच्छा है प्रीतम, इतना बड़ा दिग्गज होता है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कॉपी कैट है वो, तुम्हें पता है ना? वो भी बड़े दुनिया कॉपी करता है। खैर फिर ये हुआ कि एक बड़ी प्यारी बात की साइमा ने जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे मैं सपोर्ट करूंगा। वो कहती है कि बात करते हुए दानिया कांपती है, और कांपता वही है जो सच दिल, क्योंकि उसके अंदर सच नहीं है। जब आपके अंदर सच होता है तो फिर आप कांपते नहीं है, सच्चा इंसान कांपता नहीं। ये बात सच है मेरे ख्याल में कि दानिया, आपने देखा होगा वो जो वॉइस ओवर चलने वाली एपिसोड, उसमें दानिया ऐसे थी क्योंकि उसके झूठ पकड़े जा रहे थे, उसकी बीचिंग पकड़ी जा रही थी, ठीक है। फिर ये हुआ कि 6:36 पे साइमा और अनम जब एंटर हुई तो ये सारे फ्राइज खा रहे थे। हुमना, अरसलान, अकील एंड मेरे ख्याल माही भी थी, माही नहीं थी, वजीहा थी, ठीक है। ये लोग फ्राइज खा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ से बनाए। फिर ये कहते कि जी हुमना कह रही कि मैं मैं क्योंकि टास्क जीती हूँ, मैंने बड़ा फतह किया है, कोई कारनामा, तो इसके लिए मुझे दानी भाई कहती है उसको, दानिया को, दानी भाई ने मुझे फ्राइज़ बना के दिए हैं। मैं अपना आलू नहीं लूँगी जो कल खाने में बनेगा या आज खाने में बनेगा, मैं अपना हिस्से का आलू नहीं कीन, ठीक है। तो मुझे ना इधर अनम का पॉइंट बहुत अच्छा था। तो फिर आपने कल राशनिंग वाला इतनी डिस्कशन क्यों डाला? और इनको जब भी सालन बनाना हो तो इनको राशनिंग के हिसाब से सालन चीजें दी जाती हैं, प्लानिंग के हिसाब से, इतने आलू, इतने प्याज, इतनी चीजें, ये सारी चीजें। तो जब पहले कल भी डिस्कस उनके सामने क्यों सुनाया जा रहा था, बिकॉज के आप लोगों के लिए राशनिंग है, हमारे लिए खुला है, मर्जी उठाएं जो खुला करें, ऑयल भी लगा, आलू भी लगे, हर चीज लगी। तो इस बात के ऊपर उससे फिर साइमा ने बोला कि फिर तुम कल नहीं लोगी। उसने कहा हाँ मैं नहीं लूंगी। फिर लेकिन साइमा ने कहा ठीक है, बस अगर तुम नहीं लोगी तो ठीक है, कोई बहस नहीं करते। लेकिन शी सेड कि नहीं, वो जो कल आलू में सालन बनेगा अगर तो फिर नहीं लूंगी, अगर चावल बनेंगे तो चावलों में लूंगी। ये कैसा रूल है? हुमना वैसे कितनी
घटिया है। नहीं हबड़ो नहीं होका क्या कहा था बस होका ही है। खैर उसने कहा, अकील ने, अनम ने जब कहा ना कि आप कल फिर राशनिंग की क्यों इतनी बात कर रहे थे, अनम ने कहा, अकील ने कहा कि मेरी अम्मी ना बनो, ठीक है। फिर अनम ने कहा कि आई रिग्रेट फॉर माय 1 मंथ कि मैंने 1 महीना एक गलत इंसान के साथ दोस्ती बनाई रखी है, आई रिग्रेट फॉर माय। और इसमें कोई आजकल वो भी चल रहा है ना जिसपे उन्होंने कहा है अनम ने इनको कि अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस की, और तो अपनी फिल्में तुमने खुद प्रोड्यूस की हैं। तुम अगर सतरंगी ड्रामे में भी आए हो तो तुम जुनेद के बलबूते पे आए हो और अपने चाट चटैये के प्रोग्राम से आए हो। जुनेद का दोस्त है ना ये? हाँ, जुनेद टू बी नियाज़ी वेरी का। ऑनेस्ट आपका टैलेंट इट्स वेरी बैड। हाँ यू डोंट नो हाउ टू एक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, शक्ल प्यारी है तो ये हमारी आवाम का मसला है। वी आर हॉर्नी पीपल। पॉर्न हमारा सबसे चलने वाला यहाँ पे इंटरनेट पे चलने वाला टूल है। हमें अच्छी शक्लें पसंद है। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी एक कौमी बीमारी है। तो उसके अलावा अगर आप कहो कि आपने कोई फिल्में ऐसी बनाई कि वो हो गई, सो प्लीज गाइस आप इंटरनेट पे अगर तो इसकी जो 2 गंदी फिल्में आई हैं जरूर जाके देखें। थोड़ा डिसाइड करें, थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार, एंड सेकंड वन इज शेर दिल। तो वो दोनों ही मुझे तो फजूल फिल्में। शेर दिल कौन सी है यार? ये एक थी एयरफोर्स पे। अच्छा, उसकी मैंने नहीं देखी। मिकाल जुल्फिकार के साथ। अच्छा, चलो खैर ये वो है ना, वो जो बेहद में एक वो हुमायूं अशरफ। अच्छा, उसकी तो जैसे उसे कहते हैं ना कि ये एक्टिंग के भंडार, तो ये वही लेवल का एक्टर है। जाओ चलो। खैर फिर कहता, सलाम है आप पे, एक आलू पे इतना रोला डाला हुआ है, जब आप वजीर बन जाएंगी तो क्या करेंगे? उसका वजीर बनूंगी तो मैं फिर इंसाफ से काम लूंगी ना, मतलब वजीर बन के तुमने क्या किया? हाँ वो यही बात हुई। तो आगे से हमना कहती उसकी एक दिन की वजारत बहुत अच्छी थी उसकी। एक उस पे अनम ने कहा कि तुमने तो कंचे सही से नहीं गिने थे। तुमने तो इतनी ज्यादा बाइसनेस शो की थी वजारत में। मैं चोरी भी कराई और मुंह पे खड़े, सर पे खड़े होकर कराई। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी बहस होती रही। ठीक है, फिर सलाम है आप पे, वालेकुम सलाम वाली लानत है आप पे। लानत है आप पे कि आपको फौरन ही आप बज़्म अदब का पीरियड शुरू कर देते हैं फजूल में, जबकि आपके अंदर तमीज तक की नहीं है। हाँ खैर है। फिर दोबारा से कुछ किचन में बन रहा था। फिर से हुमना ने कहा कि अनम किचन से बाहर आए, अनम किचन में क्या कर रही हैं आप? ठीक है, फिर 7:15 पे खाना बन रहा था जब किचन में काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर उसने कहा अनम ने कि अब किचन में 10-10 लोग हैं, अब क्यों नहीं को मना कर रहा? जिस पे उसने कहा हुमना ने कि दानिया को सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। तो फिर अनम ने कहा कि फिर पर्सनल प्रॉब्लम हुई ना, इस तरह मान जाए फिर आपको पर्सनल प्रॉब्लम है। जिस पे फिर वो चुप कर गई। ठीक है, फिर आगे से वो फिर अकील शुरू हो गया उसी बात पे कि ये गलत वजारत की थी आपने। वो कहता तुम्हें किसी ने पैसे दे के मेरे पीछे छोड़ा है। ये जो उसने हाँ माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, वहां पे फिर वो अकील के फैंस रगें काटने शुरू हो गए। नहीं, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, अजीब मुजरे शुरू किए हुए थे। वो फिर नहीं वो रगें काटी हैं लोगों ने। अच्छा, हाँ रगें काटी गई हैं। जुलेखा ने यूसुफ के ऊपर अपनी रग काट ली। हाँ, और हुआ है अवाम का। नहीं हुआ, हाय हम मर गए अकील। नहीं हुआ। अच्छा, इस एपिसोड लोगों में ने कुत्तों कुत्ती, इस एपिसोड में तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सॉरी अकील, हम आपको पहले एपिसोड से सपोर्ट कर रहे थे, लानत हमारी सपोर्ट पे भी जिन लोगों ने किया था। कुछ लोग तो अभी भी चाट रहे हैं, वो चाट रहे हैं। वो फिर वो चाटू तो चाटू अट्रैक्ट्स चाटू। हाँ ठीक है। हाँ, फिर कहते हैं साइमा इसको पंप करके भेज देती है मेरे पीछे। पता नहीं साइमा से क्या वो है। अच्छा, फिर साइमा भी आ गई। हालांकि साइमा ने कोई पंप नहीं किया। हाँ, साइमा कहती है अयाज भैया आपने अंकल सरगम देखी है? अंकल सरगम देखा है? तो वो आगे से कहते हैं बिल बतौड़ी। वो नहीं, उससे पहले कहा आप अंकल। अच्छा, वो अयाज से बात कर रही है। अच्छा, इनका ये मसला भी है कि कोई अगर ये कोई किसी से सेपरेट बात करो, इन्होंने उसमें भी घुसना है। लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं ना हमारे हैं जानने वाले, जिन्हें हर बात में घुसना होता है, जिनकी हर फैमिली कोई गंदी बात, हर चीज पे वैलिडेशन। मैं कहूंगा मुझे बवासीर हुई हो, कहेगा मुझसे उससे गंदी बवासीर हुई है, मुझे उससे ज्यादा गंदी बवासीर हुई है, मैं तो खून इतना निकला कि मर गया था, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, इस तरह के लोग। तो ये अकील वो है। हाँ, अकील वो ठीक है। अब ना आइंदा के बाद ना इसको उस नजर से देखना जो मैंने तुम्हें एग्जांपल अभी दी है। ये हमारे एक फ्रेंड हैं इस तरह के, ठीक है, उनको अच्छी बुरी थे अच्छी बुरी हर चीज में जो है ना अपना हिस्सा डालना होता है, अपना हिस्सा डालना होता है। तो थे तो उसमें ना इधर भी अब वो अगर आप किसी से बात करें तो आप मेरे से बात ना करें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। शेरी को ऐसे कहा था। अब वो तुमसे कौन बात कर रहा है, बात कर रही है, फिर तुम बीच में क्यों घुसते हो?
फिर उसको एक कहता तो है उनको तकलीफ ये भी थी, कोई आप मेरे बारे में बात ना करें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो फिर आप फिर किससे बात कर रहे हो? फिर अगर कोई और बात कर रहा है तो तुम फिर घुस क्यों रहे हो? क्यों रहे हो? उसने जब बोला ना कि ये अंकल सरगम, तो उसने फौरन बोला आप बिल लग बतौड़ी, रही हैं अंकल हाँ। सरगम। फिर आगे से कहता है अरसलान और अकील ने पहले साइमा को बोला आप लग रही हैं अंकल सरगम, फिर उसने कहता नहीं बल्कि तू भिन बतौड़ी। उसको अनम को कहा ना बिल बतौड़ी नासा चिड़ी अद्दी मिठी पूरी कोड़ी। अच्छा, अब जब उसको लगा कि इट्स अ कैरेक्टर जो थोड़ा विजुअली इतना प्यारा नहीं है, जिसको हम बदसूरत कह लेंगे, ये थोड़ा वो प्रेजेंट भी ऐसे किया गया था, अजीब बाल और वो चीजें सारी करके। अच्छा, जब ये हुआ ना तो वो उसने बोला कि तुम मुझे ऐसे, नहीं वो तो एक अजीम कैरेक्टर है, मैं तो तुम्हें अजीम कैरेक्टर से जोड़ रहा था यार, ये इतना बड़ा प्लानर है। फिर आगे से क्या कहता है? अच्छा, कैन यू इमेजिन वी वर वेरी अगेंस्ट अरूबा इन सीजन 2, अरूबा में बट आई फेल्ट वो भी इतनी बुरी नहीं थी। वो भी इतनी चलाक मक्कार अय्यार नहीं थी, वो बस कामचोर थी बहुत जितना ज्यादा। बड़ा मक्कार शख्स मैंने इससे बड़ा मक्कार नहीं देखा। तमाशा में रियल लाइफ में तो देखे, रियल लाइफ में तो बहुत देखे हैं, इससे बड़ा मक्कार मैंने नहीं देखा। आगे से क्या कहता है? आगे से कहते हैं अगर बादशाह सलामत मुझे कह रहे हैं कि तुम पहले सीजन के उमर आलम जैसे हो तो मैंने तो नहीं गुस्सा किया, रिजेम्बलेंस थी, आपकी रिजेम्बलेंस बिल बतौड़ी के साथ ही। क्या कवर कर रहा है ना अपनी तरफ से, ताकि मैं एक मेरा इमेज अच्छा जाए। तुम नहीं हो उमर आलम भाई, तुम दोबारा पैदा होके भी आ जाओ ना, तुम उमर आलम नहीं बन सकते। मैं अरसलान पिछले सीजन की आजकल बहुत सारे क्लिप्स देख रहा हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस बंदे की, इतना पॉजिटिव इंसान था। कोई ये तो हर औरत के पीछे पड़ जाता है। ये आप माही को इससे मसला, अनम को इससे मसला, दानिया को इससे मसला, हर लड़की के पीछे पड़ जाता है। ये वजीहा को इसने बदनाम किया हुआ है फजूल में है। इस तरह का ये छपरी इंसान है, छपरी इतना छपरीएस्ट लड़का है ये, ठीक है। और कंपैरिजन उमर आलम से, वाह भाई वाह हैं शतीरानु जप्पे। सॉरी मैंने बहुत इसको पर्सनली लिया। उमर आलम के तुम क्या हो? हमारा तमाशा सीजन 1 के रिव्यू देखे, किसी एक एपिसोड में उमर की बुराई नहीं है। नहीं है क्योंकि वो नहीं था। एंड आल्सो वी वर नॉट रूटिंग फॉर उमर, वी वर रूटिंग फॉर मरीहा। यस, ये हम ये भी नहीं चाहते थे कि उमर जीते, लेकिन उमर गलत भी कभी नहीं। ठीक है, खैर फिर अल मशहूर 8:05 पे टमाटरों वाला सिलसिला हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? हुआ कुछ इस तरह कि ये लोग बना रहे थे, पुलाव बना रहे थे, मेरे ख्याल में आलू मटर वाला पुलाव बना रहे थे, जिसपे ना इन्होंने टमाटरों का पेस्ट बना के ना पैकेट्स बना के फ्रिज में रखे। इतनी वैसे मुझे बड़ी पसंद आई बात। हाँ, प्लानिंग है। अच्छा, वो फ्रोजन टमाटर थे 2 पैकेट बड़े बड़े, जिसमें कम से कम एक पैकेट में 1 किलो टमाटर तो था आराम से पीस के। इतने से कितने चावल बन जाते होंगे 8, 9, 10 लोगों के लिए? किलो 1.5 किलो चावल। अब माही कहती है मैं सदके जावा तेरे ते माही, तेरी मासूमियत थे। माही कहती है कि मैं 2 पैकेट डालूंगी टमाटरों के। शी सेड के इतने चावलों में इतने टमाटर बहुत होंगे, तो पहले से उसको देखा। नहीं सामा एक और भी डाल। सो इट वाज क्वाइट प्लान्ड। वो प्लान करके आई थी, ऊपर इशू करना है। खैर चलो आगे। फिर कहती है कि नहीं मैं तो 2 ही डालूंगी। सामा ने कहा नहीं देखिए, अब मैं खाना रोज बनाती हूँ, आपको पसंद आता है? कहती है हाँ पसंद आता है, लेकिन टमाटरों के पैकेट में 2 ही डालूंगी। जिसपे साइमा ने बाकी सबसे वैलिडेशन चाहिए कि देखिए ये एक पैकेट काफी है। पहले सबने कहा हाँ, पहले सबने कहा हाँ। फिर वो दानिया, एक चीची आ रही है मुझे इस टाइम दानिया के ऊपर। उसने कहा दानिया क्योंकि घर गृहस्थी चलाती है। मैंने कहा अच्छी बासी, 2 बच्चों की माँ है। मुझे लगा शायद इस पे उसको पता मुझे, क्योंकि मुझे लगता है दानिया यहाँ पे वो पॉइंट था जहां मुझे लगा कि दानिया से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। शी इज वे टू नेगेटिव। साइमा ने कहा कि दानिया ये देखे ये टमाटर ठीक है। कहती मुझे नहीं पता, मैं डिनर टीम में नहीं हूँ। पैकेट काफी है कि नहीं? आपको प्रॉब्लम तो मुझे कुछ करने तो दो ना। मैं नहीं कर रही भाई, इसी को बनाने दो और मैं नहीं बनाऊंगी। आप देखें दानिया सीरियसली ओके। अच्छा, इधर तक दानिया की नफरत मेरी शुरू नहीं हुई। बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करवाती है। ये कौन सा स्पोर्ट्समैन पीछे आए थोड़ा, हाँ थोड़ा पीछे आए, फिर उसी के बाद थोड़ा सॉरी आगे आए, हाँ। थोड़ा बाहर जाके फिर सबको कह भी रही है नहीं टमाटर तो 2 ही डलने थे। ये तो मुझे भी लग रहा है 2 ही जाने चाहिए, टेस्ट तो आ जाता है। टमाटर का कौन सा टेस्ट होता है? और इस चीज के ऊपर पप्पा बन जाने चोल। और टमाटरों से चावल पप्पा बन जाते हैं। माई कहती मैं इनकी असिस्टेंट नहीं बनूंगी, मतलब काटा सारा कुछ साइमा ने खुद। याद है ना, वो काट रही थी टमाटर, मटर छील रही थी, आलू काट रही थी, सिर्फ प्याज काट के ये असिस्टेंट बन गई। तो असिस्टेंट बनने में क्या है, सू शेफ्स होते हैं, वो भी प्रॉपर जॉब होती है। शेफ्स और सू शेफ्स होते हैं। तुम इसको इतना पर्सनल क्यों? सिर्फ फुदकने के लिए, सॉरी टू से
सॉरी टू से, सिर्फ फुदकने के लिए कि मैं थोड़ी सी और फुटेज ले लूं, आज मुझे नहीं मिली, 3-4 दिन हो गए मैं फुटेज में नहीं हूं, तो मैं साइमा के साथ पंगा लेकर फुटेज में आती हूं। बहुत अच्छा हुआ भाई, बिना वजह क्यों आप पिंगे डाल रहे हो? ठीक है, क्या जरूरत है आपको? मुझे पता है तुमने क्या कहा है, सॉरी आगे चलो। ठीक है, गलत किया है, बाहर आके गार्डन एरिया में ऐसे ही लड़की चिपकी है, क्या जरूरत है? मैं असिस्टेंट नहीं हूं, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। एक बहुत गंदी बात कहना चाहता हूं प्लीज, वैसे मैंने बहुत गंदे गंदे लेवल पे बातें की हुई हैं। गाइस इफ यू लव माही, एक आपने काम करना है, मुंह देखने हैं, मुंह के साथ हाथ देखने हैं, और हाथों के बाद पाँव देखने हैं। बड़े बगैरत हो, शट अप करो, शट अप। नहीं, ये बदरंगे लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, बद नहीं, डिफरेंट रंगे। इसको बदरंगा नहीं बोलते? नहीं, बदरंग का तो होता है गलत रंग। नहीं, अम्मी तो यही कहती हैं। नहीं, बदरंग कि ये बदरंगे कपड़े हैं, मतलब उड़े हुए रंग वाले। नहीं, मतलब आपस में डिफरेंट नहीं, बदरंग नहीं कहते कि मतलब हाथ एक और शेड पे हैं, पाँव तो एक और ही शेड पे है ना, और फेस गोरा। तो मुझे ये जो है ना थोड़ा, चले कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दें, इस पे ना जाए, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी, वो मेरी स्क्रीन पे आता है रोज, अरसलान, उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी, और उसमें एसिड ग्रीन कलर के गंदे जूते पहने हुए होते हैं नीचे, और उसमें शाइनी ब्लैक। उसकी नेगेटिविटी को प्रूव करने के लिए हमें उसके हद तक गिरने की जरूरत नहीं है, हम अपने आर्गुमेंट से, अपनी बातों से भी उसको गलत साबित कर सकते हैं। I'm not sounding racist. हाँ, Am I sounding racist? नहीं, रेसिस्ट नहीं, कलरिस्ट साउंड कर रहे हैं आप। वो यही होता है मेरा ना। अच्छा ओके, नहीं जो whatever, नहीं कलर शेमिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन जब आप जो तेजाब, जो क्रीम जो क्रीम मुंह पे लगा रही है, वो पाँव पे भी लगाएं, क्योंकि इतनी जो वाइटनेस मुंह पे है उतना लेवल होना चाहिए मैच। चलें, मूविंग ऑन। अच्छा, फिर इसने कहा कि अगर ये साइमा खाना बनाएगी तो मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी। फिर पता नहीं खाया नहीं खाया, दिन खत्म हो गया। दिन खत्म हो गया। डे 49, 49वां दिन। ठीक है जी, मैं बड़ा वैसे साउंड कर रहा हूँ जो बिग बॉस में नहीं चलता। 49वां दिन, सुबह 5 बजे। बताएं 5 बजे कैसे पता? 5 बजे खाना था। अच्छा चलो दिमागों का बहुत सारा काम रहता है पीछे, काम ढूंढी इधर फोन पे भी काम खराब हुआ है। ढूंढी रह गया, ढूंढी। हाँ जी बताएं। खैर 8:30 पे एक गाना चला, मुझे नहीं पता ये कौन सा, ऐसा रंग जमा दे दिलदारा वे, पता हाँ ये मुझे पता है, कौन सी फिल्म? ये मैं हूँ शाहिद अफरीदी मूवी का गाना है। ठीक है, ये ARY के बैनर तले बनी हुई है। अच्छा ठीक है, वो नुमान इसलिए तो फुदक रहे थे इस गाने पे। अच्छा ओके। खैर 9:45 पे अनम और अकील, फिर से अकील ने कहा कि अनमा के पराठे पे तेल लगा दूं। अनम ने कहा नहीं, अकील ने कहा मैं तो लगा दिया हुआ है ऑलरेडी, हालांकि नहीं लगाया हुआ था, पराठा भी बनना था। फिर मैं थोड़ी बहस होती रही दफ़ा, जो भी है। खैर भी 10:35 पे साइमा ने कहा कि आप बीमारों को टॉर्चर करते हो, आपको शर्म नहीं आती है, सारे मिलके मौत का पता नहीं है इनको, सबको मौत आनी है, ये एक हकीकत है, ये लटकते लटकते कल बच्ची है, उमना को कह रही थी। तो इस तरह से कुछ कह रही थी। नहीं, वो ये कह रही थी, वो कह रही थी कि आप लोग मेरी बीमारी पे हंस रही थी ना, क्योंकि उसने कहा मैं बीमार हूँ, हंसने लगी। कैसे हंसती हैं? जैसे भी हंसती हैं, चुड़ैलों की तरह हंसती हैं, बस इतना मुझे पता है, ड्रोनी फिल्मों की। तो उसने कहा कि ये गलत करती हो, क्यों हंसती हो? शैम ऑन यू। हाँ, शैम ऑन यू। ये तो वो हो गया अलमशहूर शिल्पा शेट्टी वाला जो वो यूं नहीं है, वो थे। गाइस प्लीज देखिएगा जरूर, आप हम सब उम्मीद से हमें वीना मलिक ने शिल्पा शेट्टी की नकल उतारी थी, बहुत मजे की। अच्छा खैर हम क्या करते, बीमार वाली बीमार, उसमें उसने बोला कि मौत आपको भी आनी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सब हंस रहे थे, सब पूरे तरीके से देख रहे थे। उसने कहा अब कहती मौत तो इसी वक्त तुम्हें कुर्सी पे भी आ जाएगी, कहीं कुर्सी का पाँव थोड़ा उल्टा सीधा हुआ, तुम्हारी गर्दन लगी, तुम मर जाओ। तो आगे से मजीद हंस रहे हैं। हाँ, वो हुमना की हंसने वाली आदत तो बहुत इरिटेट करती है। रिस्क छीन जाए, नहीं वो आ गया, वो बहुत आ गया। वो मैं बताऊंगा पूरी, वो तो घंटा टास्क के बाद है ना। खैर फिर 11:05 पे इनकी थोड़ी सी मेकअप रूम में, जो चेंजिंग रूम है वहाँ पे भी हुई लड़ाई स्त्री के ऊपर, अनम की और जुनैद की। उसने कहा कि अनम स्त्री का रही, जुनैद का मुझे स्त्री चाहिए, वो 2 स्त्रियां। उसने कहा नहीं एक ही स्त्री है, एक तो आपकी पता नहीं क्या जैसे भी है। इस पे फिर अनम ने कहा कि तुम प्लीज़ लिमिट्स में रहो। फिर जुनैद ने घघरी पहन ली। ठीक है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। घघरी पहन ली जुनैद ने, बहुत जोर, बहुत शदीद, ऐसे कांपने लग गया था बोलते बोलते। खैर फिर 1:05 पे माही को याद आया कि मैंने तो आज पकौड़े बनाने हैं। ठीक है,
तो फिर उसने कहा कि नहीं इतने सारे लोग बीमार हैं। दानिया कहती जो बीमार है वो बाहर चला जाए यहाँ से, हम तो पकोड़े खाएंगे, हम तो पकोड़े खाएंगे, हम तो मोहब्बत करेगा। ये फिल्म याद है, एक थी बॉबी देओल की, उसका गाना मुझे पता है। खैर फिर ये हुआ कि 1:35 पे अब्दुल्ला एंड वजीहा आ गए, दानिया के बच्चे। तो वो एक बड़ा क्यूट मोमेंट था। इतने प्यारे बच्चे देख के मुझे अफसोस इतने हुआ। खूबसूरत तुम्हारी औलाद इतने है, तमीज़दार, इतने तमीज़। तुम किस पे गई हो? किसने पाले तुम्हारे बच्चे? बहुत गलत है, इतने क्यूट बच्चे। आई फेल्ट फॉर देम। सेम केड़ी मां ना पल्ला पे आया था। लेकिन सारी बात है, माँ तो बच्चों के साथ अच्छी ही होगी, बड़ी अच्छी, बड़ा वैसे क्यूट मोमेंट। बहुत प्यारे बच्चे थे जी, बहुत तमीज़दार। उसकी बेटी सबके लिए चॉकलेट्स लेके आई थी। फिर उसने साइमा को भी कहा, जब भी डाली उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बाद में करेंगे ये बड़ा बड़ा। फिर उस पे भी अकील, हम आपके घर आएंगे, हमारी दावत करना। नहीं पहले नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरूर आएंगे। आप हमारे बच्चे हैं, बच्चे मुल्क का सरमाया है, और सरमाया अकील तो बहुत पसंद करता है। मैं आपसे कह रहा था ना टीवी पे दानिया, मैं आपसे कह रहा था आज आपके बच्चे आएंगे। आज का दिन डिफरेंट था क्योंकि आज आपने बाल यूं नहीं यूं बनाए हैं। तो मुझे उसी वक्त ही लग रहा था कि आज जो है तमाशा घर में जो है ना, मैं देख अरसलान तुझे कह रहा था ना आज आएंगे, वो आ गए। अच्छा उसके बच्चे गए तो फिर एक भाभी है हमारी जिनका नाम हीरा है, उसको भी भेज दें। हमारा दोस्त उदास हुआ है, हमारे दोस्त को टेंशन हो रही है, हीरा भाभी को भेज दें। वाकई 2:15 पे हीरा आ गई। साइमा गार्डन में बैठी हुई थी। पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं क्योंकि उन्होंने नहीं देखा होगा कभी हीरा को। हीरा ने कहा अरसलान, तो उसका हीरा यू आर सो ब्यूटीफुल। उसने कहा सो यू आर। फिल्थ नु बड़ी कोट जप्पियां पा रही है। हेलो फिल्थ, कहाँ है आपकी एजुकेशन, कहाँ है आपका स्टेटस, कहाँ है आपकी मॉडलिंग, कहाँ है आपका हीरा? मुझे जवाब दें, आपने फिल्थ को क्यों जप्पी डाली? दानिया को तो नहीं जप्पी डाली इसने, बाकी सबको चल, दानिया को जप्पी नहीं डाली, मैंने देखा अनकट में शायद डाली हो, बट फिल्थ को क्यों जप्पी डाली तुमने? फिल्थ को जप्पी नहीं बनती थी, क्यों कैरेक्टर खराब कर रही है हीरा अपना? शीट को जप्पा डाल लिया तुमने, गलत किया। फिर कहती हीरा मुझे लगा मैं अनकट से निकल के बाहर आ गई हूँ आपके साथ शो में। अकील यस मैंने कहा था आज भाभी आएंगी। यस अरसलान, मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था आज भाभी आएंगी। फाइनली क्या बोला था मैंने तुझे? आज सूरज थोड़ा यूं निकला है। यस नो इट ऑल मिस्टर नो इट ऑल, फजूल बुरा लगता है मुझे बहुत। ठीक है, फिर उसने थोड़ी सी स्ट्रेटजी में उसने कहा अरसलान आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप जैसे हैं आप वैसे रहें, बस कुछ लड़कियों से बच के रहें। उसको अरसलान को लगा कि झूले से भी गिर गए, मोए भी हुआ इनका। मोए भी हुआ। अच्छा फिर ये हुआ कि उसको लगा कि साइमा के बारे में कह रही कि उससे बच के रहना। उसके नहीं साइमा तो बहुत अच्छी है, अम्मी को और खाला को बहुत पसंद है। और उसने ये भी बताया कि साइमा पूरे घर में वो वाहिद बंदी है जो किसी की पीठ पीछे बात नहीं करती, उसके अलावा सब करते हैं। और अगर वो किसी की करती भी है तो वो कैमरे के सामने भी वो बात करती है, वो पीठ पीछे किसी की आज तक उसने कोई बात नहीं की। ठीक है जी, दिल की साफ है, ये भी कहा उसने। कहा कि आपके साथ दिल से साफ है साइमा, आपके साथ कोई इशू नहीं है। अच्छा जैसे ही ये देखे गई ना, उसके बाद सब चेंज हो गए। उसने ये भी बोला अकील और अनम जो है ना, वो अनम भी उसकी अच्छी हो गई, साइमा भी सबके लिए अच्छी हो गई। तुम मतलब अच्छी हो गई हो साइमा, अब तुम्हारी मतलब अब आप देख लें कौन दोगला है, कौन एक्टर है, कौन सियासतदान और कौन ज्यादा बुली है। फिर हीरा जब 4:25 पे घर से चले गई तो अरसलान ने सबको बता रहा था कि हीरा कह रही है कि मेरी अम्मी और खाला को साइमा बहुत पसंद है। तो कि सारी आंटियों की मैं फेवरेट हूँ, आंटियों थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर जो है वो अकील, हाँ मैंने कहा था ना साइमा, मैंने कहा था ना। उसने कहा अकील मुझे आपकी जजमेंट नहीं चाहिए, मुझे पता है मैं क्या हूँ, आप जब घर से निकल के जाएंगे आपकी मैं भी फेवरेट हो जाऊंगी, आप मेरे फैन हो जाएंगे। मैं ऐसी हूँ, मैं कोई भी चीज़ प्रिटेंड नहीं की, ठीक है बाहर निकलेंगे तो मेरे फैन हो जाओगे। मुझे फिलहाल क्योंकि आप मेरे कंपेटिटर थे, आप मुझे उस तरह से जज नहीं कर सकते। उधर भी वही ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ठीक है जी, 5 बजे बादशाह सलामत आ गए घंटी वाला टास्क लेके। वो घंटी वाला टास्क जो जीतेगा वो अगले पूरे हफ्ते काम नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हुमना आउट हुई। ठीक है, हुमना ने अपनी पूरी एजुकेशन हिस्ट्री, परवरिश हिस्ट्री दिखाई ये टास्क जीतने के बाद। आई फेल्ट हारने के बाद 5:45 पे अकील और अनम जो अकील ने अनम को तंग करने की कोशिश की। अकील ने कहा कि अगर मेरी घंटी बजेगी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको तंग करूंगा। फिर अकील की घंटी बज गई, फिर अकील शुरू हो गए। फिर अरसलान की भी घंटी बज गई। फिर 6:50 पे अकील और अनम जो है, हुमना जो है वो
अनम को तंग कर रहे थे और करते रहे। इतना किया इतना किया इतना किया, लिमिट हो गई। वैसे अनम वैसे थोड़ी मोंगी बातें अनम भी करती है, इरिटेटिंग, काफी, ठीक है, थोड़ी नहीं, थोड़ा इरिटेट वो भी करती है। इस मामले में कुछ लोग बहुत सच्चे हैं कि वो उसको बोंगी है, लेकिन इंस्टिगेट करता है ना लोग। इंस्टिगेट कितना किया गया आप ये भी तो देखें। इतना कोई, तुम ये सोचो कोई ये मेरे साथ कर रहा होता, तुम सोचो तो सही। अच्छा खैर, फिर ये हुआ कि माही किचन में भी कुछ बना रही थी तो जाते हुए अरसलान कहती है अरसलान साइमा को ना जीतने देना। हाँ। वो कोई काम नहीं करती हैं, साइमा कोई काम नहीं करती। हम शायद फिर कोई और तमाशा देख रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ लग रही। ठीक है खैर, साइमा बेचारी लेटी हुई थी तो उधर ही घंटी बज गई, फिर लेटी रही थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर 7:10 पे जो है वो दानिया की तारीफ़ कर रही थी हुमना के, दानी भाई तो मेरे भाई हैं, मेरी बहन नहीं है, दानिया इज़ माई ब्रदर, तो वाओ आपकी घंटी अभी तक नहीं बजी, तो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी। फिर वजीहा को तंग करने आई हुमना। ठीक है, हुमना और जुनैद, उसने कहा प्लीज़ स्टे अवे, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। हाँ। ठीक है, अब ये जरा यहाँ ये पॉइंट बड़ा एक काबिल गौर है कि वजीहा ने भी कहा, वजीहा ने भी बोला, गवाही दी कि हुमना के मुंह से स्मेल आ रही है। अच्छा, अब इससे ना 3 सिनेरियोज हैं। हाँ। नंबर 1, हुमना के मुंह से स्मेल आ ही रही है एक्चुअली, एक नंबर 1। नंबर 2, अगर वजीहा ने बोला है हुमना के मुंह से स्मेल आ रही है, अनम ने नहीं सुना है, अनम अंदर थी तब, अनम तब अंदर थी, तो तब हुमना ने तब रिएक्ट क्यों नहीं किया कि शी इज डिस्कस्टिंग, शी इज डिस्कस्टिंग, शी इज डिस्कस्टिंग। लेकिन जब उन्होंने अनम को कहा तो तब अनम के लिए इतना नेगेटिवली या यू कैन से कि जजमेंटल बिहेवियर क्यों है। तो इधर तो आवाम आके खोलें। हाँ। खैर, फिर 8 बजे जो है वो फिर एक दफ़ा घंटी बजी तो माही वॉशरूम में थी, माही वॉशरूम से आके किचन में काम करने लग गई, काम करते करते उनका घंटा बजा, वो भी आउट हो गई। ठीक है जी। हुमना ने पीछे से आके अयाज के कान में बहुत बड़ी चीख मारी। नहीं मतलब वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है यार ये बहुत बड़ी कि अयाज हिल गए, मुझे तो वो थोड़ी अच्छा बादशाह सलामत ने कहा था किसी भी किस्म का फिजिकल नहीं होना। मुझे लगता है कि ये कान में बहुत ज्यादा चीखना भी फिजिकली होता है। हाँ, पर्दा ये गलत है। हाँ, गलत है, कान के पर्दे मुझे गलत लगा। और कान के ऊपर आके चीखना, मुझे ये इससे भी ज्यादा तब बुरा लगा जब मुसलसल कान में हुमना मुसलसल बोली है। एक दफा कर लो बहुत है। ओह, that was very bad. Inhuman. It was inhuman. अच्छा, फिर ये 8:50 पे हुमना जो है वो अनम के कान में आके चीख रही थी। इस पे अनम ने बहुत बदतमीजी की। गैस वाली बात, गैस बन रहा है, मेरे से बच के रहो। हाँ। नहीं तो मैं बड़ी गैस छड़ांगी। तो वो डिस्कस्टिंग हो गई। हाँ, फिर ये भी अनम ने कहा कि आप सब उसके मुंह से भबक के आ रहे हैं स्मेल के, तो मेरे से कम से कम फेस दूर रखें, स्मेल आ रही है। ठीक है। फिर अनम ने ये भी कहा 9:40 अरसलान को कि अरसलान ब्रश करके आओ, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। ठीक है। फिर चीप औरत कहा अनम ने हुमना को कि चीप औरत। खैर, फिर ये हुआ कि अनम कुछ खा रही थी टल्ली के साथ ही, तो हुमना फिर आके उसके कानों में चीखने लग गई, उसकी कुर्सी उठाने लग गई, उसको हिला किसी भी तरह की उसकी घंटी बज जाए। जिसपे अनम ने एक बड़ी गलत बात की कि तुम मेरा रिस्क मेरे से छीन रही हो, तुम्हारा रिस्क भी छीन जाएगा, ऐसे नहीं करते किसी के साथ। तो फिर तुम्हें गलत लगी बात? मुझे लगा कि इस तरह नहीं कहनी चाहिए। रिस्क छीनना इज नॉट, ये कंपैरिजन गलत है ना। वो तुम खा रही हो, देखो बाकी भी तो सुकून से खा रहे हैं, उनको तो तंग नहीं कर रहे, दानिया को तंग कर रही, ना नुमान को तंग कर रही। दानिया को तो उसने तंग करना ही नहीं था क्योंकि दानी भाई है वो। दैट्स बैड ना। हाँ, दैट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना, फिर तुम सबको तंग करो। हाँ, वो एक बंदे को एवरीवन हैज सीन के हर बंदे ने अनम को टारगेट बनाया हुआ था। इवन अयाज ने भी उसके कान में आके चीख मारी, अयाज हालांकि। खैर, फिर ये हुआ कि अनम ने कहा कि गेम को गेम की तरह खेलो ना, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो। फिर वो चले गई। खैर, साइमा ने कहा कि अब खाना खा लो तुम। वो खाना वगैरह उन्होंने खैर खा लिया था। फिर दानिया भी आउट हो गई, फिर अनम भी आउट हो गई, फिर नुमान जो है वो इस टास्क के विनर हुए। इसका मतलब है कि नुमान हबीब जो है वो इस हफ्ता जो शुरू होने वाला है आज, उसमें काम कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये दिन हो गया समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा। अब आ जाते हैं हम 50वें दिन पे, आखिरी दिन। फिर 8:30 पे गाना चला, नहीं जानता सियालकोटियां दी है, ये नहीं पता। अंग्रेजा सानू पोर कर, ये शराब के बारे में बात हो रही है कि मैं सानू पोर कर, पता नहीं। डांस वैसे बड़ा हुआ इस गाने पे। ये गाना को 3 मिनट चला, सबने डांस किया। खैर, 9:25 पे जो है वो अकील ने माही को कहा मैं तुम्हारा पराठा नहीं बनाऊंगा। माही ने उसके आगे से आटा उठा लिया कि तुम बना के दिखाओ।
ठीक है, फिर वो कहता कि तुमने कहा था चलो निकलो, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा तुम्हारे फिर इनकी टेबल पे भी, डिनर टेबल पे भी एक थोड़ी सी बहस हुई जिसमें ये मतलब मुझे तब समझ लगी कि माही और अकील सीरियस में लड़ते हैं या कैमरा के लिए लड़ते हैं। कैमरा के लिए, क्योंकि जो बातें माही जिन बातों पे इशू साइमा के साथ बनाती है, जिन बातों पे इशू दूसरे कंटेस्टेंट के साथ बनाती है, मानी भाई के साथ जैसे बनाया था, उन बातों पे इशू अकील की बातों पे क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये बातें भी उतनी ही सीरियस हैं। लेकिन बाद में फिर वो हंस टाल के उस बातों को खत्म कर आएगी। अच्छा, एक बात मुझे कहते हैं कि ना साइमा को आप क्यों लाइक करते हैं, उसमें भी नेगेटिविटी है, फलाना है, ढिमकाना है, अकील को कम। देखिए जी, हर इंसान में नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। हमारी मर्जी हम किसकी पॉजिटिविटी ज्यादा लाइक करें, नेगेटिविटी को ज्यादा लाइक करें। अब इन लोगों में ज्यादा नेगेटिविटी है कंपैरेटिवली साइमा। ये प्लॉटिंग करते हैं, ये पीठ पीछे बातें करते हैं, ठीक है, ये गेम हारने पर रोला डालते हैं, सब करते हैं, ठीक है। जब फेयर तरीके से साइमा अक्सर कोई टास्क ना जीत पाए तो ये बेईमानी नहीं करती कि मेरे से ऐसा हुआ या वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इधर तो ये लोग अगर हार जाएं तो ये घंटा नाचने पे आ जाता है, रोने पे आ जाता है, नहीं ये मुझे एक और चांस दे, बनता है आपका मेरा चांस देना। और मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने देखे जी वही, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली बात, दूसरा ये कि हुमना प्रेडिक्ट कर चुकी थी कि अब आज कौन जाएगा, वो रो भी रही थी, ठीक है, माही जाएंगी। तो खैर बहरहाल उसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब मैं वैसे कह रहा हूँ कि 10:50 पे एक लड़ाई ये भी हुई थी अकील की और माही की, कि माही ने कहा था कि अकील को बात करने की लड़कियों से ये वही वाली बात में, he does not have boundaries, उसको बाउंड्रीज का नहीं पता, एंड नहीं ठीक किया। तो फिर ये वाली बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि अपने फेवरेट बंदे के साथ अगर वो जितनी भी बदतमीजी करे तो आप रिएक्ट ही ना करो। 1 बजे डॉक्टर साहब ने कहा कि सब सेल्फी बना लें और 1:35 पे डॉक्टर साहब खुद आ गए, ठीक है, एलिमिनेशन एक जब जैसे ही लंबा पौधा लेके आए ना, मुझे उसी वक्त लगा जो नहीं जा रहे। अब ये क्या है? तो एक फिर बहुत छोटा होना चाहिए था, छोटा था। अच्छा खैर, अच्छा फिर बादशाह ने कहा कि सबके लत्ते लिए, पता ना आपको, सबकी बेइज्जती की कि आप लोग सेफ हो के जो है वो रिलैक्स हो जाते हो, नजर ही नहीं आते। उसके बाद फिर सब पागल भी हो गए, लोगों ने वोट करने या ये करना वो करना, ठीक है। माही और जुनैद आउट हो गए। माही ने काफी एयरवाई की तारीफ की कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा पहला रियलिटी शो, मेरा पहला टीवी, सब कुछ यही है, ठीक है जी। फिर साइमा ने भी माही को जप्फी डाली, फिर हमना ने बहुत रोई, ठीक है। फिर हमना ने सबको जप्फी डाली, हमना ने कहा मेरी कोई दोस्त नहीं रही, सबने कहा कि नहीं हम भी तुम्हारी दोस्त ही हैं। फिर हमना ने माही को कहा कि हम वी आर सिस्टर्स फॉर लाइफ, मैं तुम्हें देखूंगी बाहर जाके भी, तुम मेरे से बात करनी। माही ना रोई, कैमरे क्या, नहीं माही नहीं रोई, माही खुश। फिर ये जब सबको छोड़ने जा रहे थे तो अकील ने साइमा के बाहों में मतलब बाजू में बाजू डाला हुआ था, तो कह रहे थे कि अकील को भी साथ लेके जाओ, हम कह रही थी अकील को साथ लेके जाओ, ऐसा कुछ हो रहा था। 4 लड़के रह गए हैं जी, 5 लड़कियां रह गई हैं, अरसलान, नुमान, अकील और रियाज रह गए हैं, साइमा, हुमना, जिहा, अनम और दानिया रह गई हैं, ठीक है जी। फिर वो टास्क आया जिसमें आपने जो बात की होती है तो आपने वो एरिया आइडेंटिफाई करना होता है। बादशाह सलामत 3:30 पे राशन का टास्क लेके आए, इम्तिहान याददाश्त का, ठीक है जी। 40 पॉइंट्स मिलेंगे जो बंदा जिसने वो बात की हुई थी वहीं पे जाके उस जगह पे खड़े हो जाएंगे। साइमा का मैं आपको पता है, मैं साइमा की सारी जगह मुझे याद थी कि ये उसको खुद भी याद थी, मुझे भी याद उसको खुद, मुझे साइमा की याद थी, मुझे बस साइमा की याद। सबसे पहले दानिया का क्लिप चला, ठीक है। दानिया ने सबसे पहले तो ये कहा ना कि मैंने तो एक बात 20 जगह पे की होती। ये वाली बात मुझे याद है, जेल, वो कितनी फजूल बात थी। उसका मतलब ये था कि अपने आप को बचाने की कोशिश कि मैं किसी तरह सेफ हो जाऊँ, सिक्योर हो जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने एक बात 6 जगह की, इसका मतलब जगह जगह हर किसी के कानों में जाके आप बातें करती है। नहीं तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि अब आपका बात की कंफर्मेशन का टास्क थोड़ी है, आपका एग्जैक्ट डायलॉग जहाँ बोला है उस चीज का है। हाँ अच्छा जी। फिर बाद में 4 बजे उन्होंने कहा कि राशन के आने के बाद जो है वो बाकी बातें करेंगे, अभी फिलहाल फोकस करें टास्क के ऊपर, ठीक है जी। फिर 4:20 पे आवाज़ चली दानिया की, अरसलान की को बात कर रही थी जेल में, वही जो जेल में जब वो मुझे याद था, मुझे अच्छी तरह याद था, मुझे भी सिर्फ यही याद था और मुझे कोई नहीं याद था। फिर वो बेडरूम में जा खड़ी होगी ना दानिया, बेडरूम में तो कभी नहीं कोई बात की दानिया ने, ऐसे ही जानबूझ के ऐसे हो गई थी बेचारी। फिर ठीक है, फिर साइमा ने कहा मीना क्या दिखाएंगी, मैं तो सबको मुंह पे बोलती हूँ, मैं तो किसी के पीछे बोलती भी नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई वो नहीं है। खैर ठीक है। फिर वजीहा का वॉइस चला कि लड़के किसी के नहीं होते, ये जोया को इसने बोला था, ये मुझे याद है, मुझे नहीं याद था, ठीक है जी। तो फिर लेकिन मुझे जगह याद नहीं थी। ओके हाँ ठीक है, वो कह रही थी कि अगर अरसलान जी जाता तो मुझे दुख होता, ये वो, ठीक है।
तो ये गार्डन एरिया में जा खड़ी हो गई, जबकि ये बात उसने बेडरूम में की थी। ठीक है जी। अयाज जो है, अयाज की आवाज़ चली, अयाज भी जो है वो उसकी बात थी किचन में जाके खड़ा हुआ, लेकिन बात उसने गार्डन में की थी, तो वो हार गए। ठीक है। फिर वजीहा जो है, वजीहा पे दोबारा आया कि उसने बकवास करता है अकील के बारे में कहा था, तो वो गार्डन में जा खड़ी होगी। लेकिन बात उसने सोफे में की थी। ठीक है। फिर अरसलान की आ गई, वो जो साइमा की नकल कर रहा था किचन में, वो सही हुआ। फिर 40 पॉइंट उनको अरसलान ने दिलवाए। ठीक है जी। फिर साइमा, क्योंकि अरसलान साइमा माही के साथ कर रहा था मुझे, फिर साइमा कहती मुझे कोई दुख नहीं है माही के जाने का, कि ये तो मेरी बिचिंग करती रहती है हर टाइम। खैर फिर हुमना का आया। ठीक है। और आप एक चीज जरूर माने, साइमा के खिलाफ पूरे घर को करने वाली है ही माही बलोच है। हाँ ना, माही डे 1 से रोला डालती, मतलब जो डे 1 देखिए माही को वो इनसाइड आउट जानती थी। तो माही ने यूज करने की कोशिश की और माही ने फिर उसका अंदर का शैतान निकाला 2 रुपए वाला। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फिर वही हुआ, वही होता है हमेशा ही ऐसे होता रहा। ठीक है। खैर फिर ये हुआ कि सारों के वैसे चलते रहे, सारों की आवाज़ें मुझे चलती रही। इतनी चवल है माही की पीआर टीम। माही होगी एलिमिनेट। उसके ऐड अभी भी लग रहे हैं, सपोर्ट माही बलोच। ये जो पीआर वाले घर जाने के बाद भी डिफरेंट वेब पेजेस पे समथिंग गरम, कहकशाय लॉलीवुड, अच्छा गुलाबी चैनल, हाँ सारे कर रहे हैं सारे। हाय कितनी गलत। अब कैसे सपोर्ट करना है, कार बैठी नहीं सपोर्ट करिए। वैसे अब हम सपोर्ट कर सकते हैं माही को। हाँ, अब तो घर बैठी हुई है। माही बलोच जिंदाबाद। हम यही तो चाहते थे कि आप एलिमिनेट हो। वी आर सपोर्टिंग यू। हां नेक्स्ट। फिर अरसलान कुछ भी नहीं, ये टास्क ही चलता रहा। इस पे बात करनी है? नहीं कोई जरूरत नहीं। इस पे एक पॉइंट पे दानिया वर्सेस अकील हुआ, मुझे उस पे बात करनी है। हाँ दानिया ने कहा मुझे लगता है अकील जितने एम्पैथेटिक बनते हैं उतने एम्पैथेटिक नहीं है। उसमें दानिया ठीक थी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि आप मुसलसल कोई जो बंदा हार के वापस तो बनाना खा लिया था ना। नहीं वो केला खा लिया था। केला खा। अच्छा अकील का वैसे कोई दिखाया भी नहीं उन्होंने। हाँ अकील का नहीं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। विनर को वो अभी से सेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा खैर अकील का एक चला था, मुझे नहीं चला था मुझे नहीं याद आ रहा। तो अकील को वो कहते कि ना मैं आपको कह रहा हूँ आप उधर चली जाएं, मतलब जब अच्छा उधर भी गेस गेम ही चल रही है। मैं आपको कह रहा था ये किचन की बात है, हालांकि ये गेस गेम है। तुम इस बारे में कैसे श्योर हो सकते हो? ठीक है। और कहते तुम चलो इतने श्योर हो, तुम पीछे से आके बता दो, राशन का टास्क है, सारे सबके लिए ही आना है। लेकिन नहीं, उसको ना अपनी वो पेश करनी है, क्या बोलते हैं कि नहीं आपने, ठीक है मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनती कहाँ है किसी की, ये बात नहीं करने वाली थी उस वक्त। रिक्वायर्ड नहीं था उस वक्त, आपको अबू बनने की जरूरत नहीं थी। अच्छा आप उसके बाद मेरे से ज्यादा ऊंची बात ना करें, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो फिर आप हर बात में बोलने भी मत ना बोलो। हाँ तबीयत आपकी खराब सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए खराब है, कि जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे जहाँ आप गलत साबित हो जाएंगे तो वहां पे आपने बहस जाइए यहाँ से, जाइए मेरे सर में मेरी तबीयत खराब है। लेकिन भौंकने के लिए आपकी तबीयत खराब नहीं है जब आप पूरा दिन घर में भौंकते रहते हैं। नेक्स्ट। अच्छा खैर साइमा का भी चला वो जोया के झुमके वाली बात। हाँ वो मुझे एग्जैक्ट याद, मुझे नहीं पता था उसका, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पॉइंट था ना, याद है ना जब हमने यहाँ पे शो पे भी डिस्कस किया था। हाँ ठीक है। फिर हुमना का भी चला, अनम के बारे में बात कर रही थी। खैर फिर बादशाह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मैंने क्या लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये लोग ना होते तो आप लोगों को शायद कभी भी आज पॉइंट्स अरसलान, हुमना, नुमान और साइमा, इन चारों ने 320 पॉइंट्स आपको करके दिए। 80 पॉइंट तो आपको साइमा ने करके दिए। ठीक है जी। फिर राशनिंग हो रही थी, दानिया साइड पे खड़ी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। हर टास्क में राशन के सबसे आगे होती थी। एक टका तुमने कमा के ना दिया तो तुम क्यों राशन के टास्क में आगे। खैर बादशाह सलामत ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि डाइटिंग के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि बहुत छोटू सा राशन आपके लिए आया है। ठीक है जी। फिर 8:30 पे दानिया और रियाज बात करे थे कि अगर माखी होती तो वो ये रास जीत जाती, ये उसको याद रहता है कि उसने कौन सी बात करनी है। अच्छा एक बड़ा मसला है दानिया का ना, कोई भी जीत रहा हो ना, मुझे लग रहा था आज तुम जीतोगे। मैं पहली सोच ये मारता है बिस्मिल से, मुझे पता तुम ऊपर जाओगी। मोमेंट आई सेड ओके नुमान खड़ा है। अच्छा जब नुमान नहीं खड़े वाला टास्क जीता था जिसमें उसने यूं भी किया, मोमेंट आई सी नुमान खड़ा है, आई वाज लाइक तुम्हारा कुछ नहीं, दानिया तुम जाओ। मतलब अजीब फजूल वाली बातें। हम ना, मैं तुम्हें उसी वक्त देख रही थी जब तुम्हारा पहला पॉट हुआ ना, एंड आई वाज लाइक यस आज तुम जीतोगी, मेरा दिल कह रहा है जय माता दी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, जय माता दी, लेट्स टॉक। ठीक है तो ये ना गिरा दूं आज मैं, मेरे बच्चे यार, मैं पहली बार यहाँ पे बैठा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ना निकलवाना। अच्छा हाँ अच्छा जी। तो ये है दानिया का इशू, दानिया का इशू है। अच्छा फिर ये हुआ कि अकील और अरसलान जो है वो कैमरे के आगे कह रहे थे कि हम अनम से तंग आ गए हैं, ये बड़ी
कभी कभी बोंगियाँ मारती है, कभी कभी इलॉजिकल हो जाती है, ठीक है। इवन साइमा खुद अनम से तंग आ गई है, ठीक है। फिर साइमा और अयाज जो है वो बात कर रहे थे, क्या साइमा कह रही थी कि ठीक है आप एंजाइटी है, आपकी बात इधर ऐड करनी है एक और बात, क्योंकि वो पीछे बात से लिंक होती है। अब टमाटर वाली बात पे उसे दानिया से पूछा, दानिया में टमाटर, उसने कहा मुझे नहीं पता। हाँ। अब जब वो अकील और इसकी दानिया उसके पास गई, साइमा मैं आपके लिए गई थी ना, मैं अंदर जाके, उसने आगे से कह दिया हालांकि नहीं गई थी, अगर वो नहीं गई थी गई थी। हालांकि वो ये भी कह सकती मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत खराब है, वो कह सकती, लेकिन ऐसे नहीं है वो। और एक बात और बड़ी अच्छी थी कि दानिया वो जब माही एलिमिनेट हो गई और साइमा ने उससे पूछा, साइमा के पास हुमना आके कहती है कि कहती तुम जो भी था तुम्हारा, फिर भी तुम उसके साथ इतनी नेगेटिव नहीं हुई, मतलब उसको लेके, माही को लेके। कहती मैं किसी भी इंसान के साथ वो, हाँ उसने कहा कि मैं तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए सबके साथ इक्वल हूँ, मुझे कोई। और उस पे उसके बाद तुम्हें कभी ऐसा लगा था कि मैं माही से पहले जाऊंगी, मतलब माही मेरे से पहले जाएगी? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं। देखिए अगर वो इतनी डिप्लोमेटिक होती ना, नहीं मुझे लगा था कि तुम बड़ी अच्छी प्लेयर हो, हालांकि वो उसकी दुश्मन भी थी, ठीक है, लेकिन उसको लगा था कि माही रहेगी, उसको लगा कि माही रहेगी, तो उसने यही कहा। उसकी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। अगर हमारी आंखों पे साइमा का चश्मा, तो उसकी हरकतें भी हैं। भाई आई एम प्राउड ऑफ इट कि आई सपोर्ट साइमा, आई एम प्राउड ऑफ इट 10 बार आई से आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी स्नेक, I am not supporting any fake person. I am not supporting any backbiter. हाँ, any backbiter, any चाटू. I am not supporting anyone. ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, एंड आ गया। अच्छा, फिर ये हुआ कि 8:50 पे जो है वो अयाज अनम को समझा रहा था कि 14 दिन रह गए हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा आप इंसानों की तरह रहने लग जाएं, थोड़ी बोंगियाँ कम मारा करें। फिर मैं ऊंची नहीं बोल रहा, आप भी ना ऊंची बोलें, मेरे घर में भी ख़वातीन हैं, मैंने जाके उनको भी मुंह दिखाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे अपनी घर की ख़वातीन के साथ अदब से बात करता हूँ, वैसे मैं आपके साथ करूँ, मैं ऊँची आवाज़ में बात करूँ, तो थोड़ा सा आप सही से रहें। अनम ऊँची बोल, so that's what अनम लाइक ये उस सीन में अनम ने उसको बोला कि आप फिर जिया को भी कहें, सब गलत तो नहीं बोला। अच्छा, अब उन दोनों की बात चल रही है, बीच में उसके लुक में मुसलसल चल रहे हैं उस चाटू के, वो तो ठीक है। उस चाटू से मुझे बात पूछना है, अगर थोड़ी देर के लिए आप चेंज कर लें कि अकील की और रियाज की डिस्कशन चल रही है, पीछे अनम लुक में दे रही है, तुम सोचो अनम की क्या मिट्टी पलीत होनी थी। कभी ना बोलने दे। वो एक जगह हुई थी, कोई एक मेकअप रूम में कोई इस तरह की लड़ाई हुई थी कि अनम ने बीच में कुछ बोला था, बीमारी, तुमसे कौन बात कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ था और फिर वो अनम को पड़ गए। अच्छा नहीं, तो वो बोला था कि तुम्हारी वजह से उसकी वजारत गई है, उसने ऐसे बोला था ना, याद है? हाँ, जिस दिन उसने हमना कह रही थी कि तुम्हारी वजारत को मिस कर रही हूँ, बहुत अच्छी वजारत थी, जिस पे अनम ने कहा था कि इसकी वजह से तो गई है। तो तुम्हें याद है कितनी की थी? अब वो बातें कर रहे हैं तो पीछे तुम चाटू, फिर तुम क्यों बोल रहे हो? दफा करो, लानत भेजो। उसने हर चीज में लुकमा देना है जरूर, तो वही ना। खैर, फिर हम बवासीर भी तो ज्यादा हुई है। हुमना कह रही थी कि आई एम मिसिंग माही, ठीक है, फिर कर दी रहे। हाँ, फिर 7:30 पे डिनर आ गया, मिसिंग है, तू एलिमिनेट, हम आधे रह गए हैं, तो उस पे हम भी आधे रह गए, ठीक है, क्या कहेंगे? आई थिंक दैट्स इट। आज हम कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी एपिसोड है, हमने आखिरी वाला दिन ये यूं करके निकाला है। अच्छा जी, आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने फेवरेट जरूर बताएं, अपने फेवरेट को सपोर्ट करें, लेकिन उसकी हर हरकत को सपोर्ट करना जरूरी नहीं। अच्छी बुरी बातों पे आपको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। इस पे एक बड़ी मशहूर एक वो है, कहावत नहीं, एक एलन शो है हॉलीवुड का, वहाँ पे एक मशहूर एक्ट्रेस एन हैथवे वो आती हैं, डेविल्स वेयर प्राडा वाली, याद है आपको? वो जो हीरोइन है, मिरांडा नहीं, जो हीरोइन है, आई डोंट लव यू। तो वो इस शो में बैठी होती हैं, वो कहती हैं आज मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज होगी, आपको सबसे पहले एक ऑरेंज लेना है। तो वो पूरी ऑडियंस के पास ना ऑरेंज पड़ा होता है साइड पे, तो वो ऑरेंज लेके वो कहती हैं अब आप इसको पील करें, तो पूरी ऑडियंस के साथ पील करती है। तो उसके बाद ना वो ऑरेंज को ना यूं करके ना, जो उसमें जो सुराख वाली जगह होती है, उसमें कहती है उसमें आप ना ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ओके आई एम ओके, तो सब नहीं करते, परेशान हो गया, तो सब करना शुरू करते, कहते जब आप करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आखिरी दफा वो फूक कहती है
You all are mad. मैं अगर सेलिब्रिटी हूँ इसका मर्किज मतलब जो भी कहूँ वो ठीक होगा. So जो भी आपके फेवरेट हैं वो जो भी कहेंगे वो ठीक नहीं होगा. At the end of the day वो इंसान है. ठीक है, तो इससे ये जरूर सीखें इस बात से कि अगर अकील ने चीखा तो वो आपके अब्बू नहीं बन जाएंगे. आप अपनी रंगे काटने गलत भी उन्होंने किया है बहुत सारी जगहों पे, और हर गलती में से ठीक अगर आप निकालेंगे तो आप उस इंसान की इमेज को बढ़ावा दे रहे हैं. जैसे अरूबा मिर्जा की इमेज नहीं है ठीक. प्लीज अगर आप नहीं मान, अगर फैजान शेखी नहीं है ठीक, इसमें कोई लड़का लड़की की बात नहीं है. सो ये इमेज बहुत सारा काम खराब करने में इन जैसे फैंस का भी होता है जो गलत चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और तमाशा से निकलकर लोग उन जस्टिफाइड बातों पे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं rather than अपनी गलती को एक्सेप्ट करना. बिल्कुल ऐसे. तो प्लीज अकाउंट फॉर करें अपने फेवरेट्स को, और अपने फेवरेट जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो को मिलती है रीच. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे इजाजत. अल्लाह हाफिज़.